आज जो मानवा को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, मुझे इसका इंट्रो देने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बस 5 मिनट तक देख लो, फिर तुम खुद कमेंट में इसका नेक्स्ट पार्ट मांगोगे। वीडियो शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से, जहां न्यूज चल रही होती है, जिसमें बताया जाता है ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, 13 घंटे से जो इंटेंस मीटिंग चल रही थी, सैम जम ग्रुप का चेयरमैन डिसाइड करने के लिए, वो आखिरकार खत्म हुई। सैम जम ग्रुप के सीईओ के तौर पे जियोन सियोंगुक को चुना गया है। बाकी थर्ड जनरेशन के चेयरमैन के अपोजिट, जो स्कैंडल्स या फूड मैनेजमेंट की वजह से अपनी पोजीशन से हट गए थे, सीईओ जियोन सियोंगुक ऐसे नहीं है। और ये आदमी है जियोन सियोंगुक, यानी सीईओ ऑफ सैम जिन ग्रुप। ये न्यूज सुन के ये बंदा हंसने लगता है और बोलता है, ऐसे ही और तारीफ करो मेरी। मैं हूं सैम जिमंग ग्रुप का किंग जियोन सियोंगुक। इस मोमेंट के लिए मैंने कितनी मेहनत करी। अब्रॉड में पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, अपने बेवकूफ सिबलिंग्स को कंट्रोल में रखना, अपने अंकल की हरकतों को संभालना और अपने अरेंज मैरिज पार्टनर का ध्यान रखना। मैंने सब कुछ परफेक्टली किया है और ऊपर से मैंने एक अच्छी पब्लिक इमेज भी बनाई है। सब परफेक्टली हुआ। मेरा सैम जम ग्रुप का मास्टर बनना नेचुरल था। ऑल राइट, ये एक नई शुरुआत है और अब जब मैं सीईओ बन ही गया हूं, तो पहले मैं ताग्यू के चेले को कंपनी से निकालूंगा। पर तभी इसके हाथों से फोन छूट जाता है और ये जमीन पर गिर जाता है। ये सांस नहीं ले पा रहा था। फिर इसे याद आता है, इसके ग्रैंडफादर यानी सैम जिम ग्रुप के फाउंडर भी हार्ट अटैक से मरे थे। ये बोलता है, नहीं, मेरे साथ ये नहीं हो सकता। मेरे जैसा कोई एक मामूली हार्ट अटैक से नहीं मर सकता। पर इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। मरने के बजाय ये रीइंकार्नेट होता है एक बच्चा बनके, वो भी एक गरीब फैमिली में। ये शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इसके पेरेंट्स इसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब ये शांत हो चुका था, जहां इसकी मम्मी बोल रही होती है, हमारा सियोंगुक इतना क्यूट है। यानी तुम्हें नहीं लगता हमारा सियोंगुक सच में काफी हैंडसम है? इसकी मम्मी का नाम किम सोएंग है, जो कि 21 साल की है। इसके डैड का नाम जैन जी सियोंग है, जो 23 साल का है। ये बोलता है, तुमने सही कहा, ये ज्यादातर सेलिब्रिटीज के बच्चों से भी क्यूट है। इसकी मम्मी बोलती है, हमारा सियांग लकी है कि वो हैंडसम पैदा हुआ है ना? पर सियांग था वो मन में कुछ और ही बोल रहा होता है। वो कहता है, तुमने कहा मैं लकी हूं, और गुस्से में अपने मुंह से चुसनी फेंक देता है और मन में बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मेरी परफेक्ट बॉडी, 183 सेंटीमीटर टॉल, वेट 75 किलो, टोटल लिफ्टिंग 500, बिग 3 में सब कहां चली गई? मैं कैसा बन गया हूं? ये छोटा सा 3 सर के बराबर हाइट वाली अजीब सी चीज। एक मशहूर और इज्जतदार फैमिली, एक जबरदस्त और स्ट्रांग बॉडी, एक बिल्कुल परफेक्ट रेज्यूमे। मैं कौन था? सैम गुरु का जिन सियांग। और अभी मैं एक बच्चा बन गया हूं किसी गरीब परिवार में। इसके पेरेंट्स बेसिकली यंग कपल्स हैं, जो कि अपने 20 में ऑर्फनेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। हम इस बच्चे को अब से सियंग बोलेंगे। सियोंग बोलता है, मैं सेलिब्रेट कर रहा था अपनी फेवरेट वाइन के साथ, जिसकी एक बोतल 4 मिलियन वन की आती है। इतने में इसकी मम्मी बोलती है, चलो अब तुम्हारे दूध पीने का टाइम हो गया। सियोंग बोलता है, अब मुझे ये चीप फार्मूला मिल्क पीना पड़ेगा। और इस टाइम ये एक बच्चे की बॉडी में है और बच्चे दूध को मना नहीं कर सकते। ये रोते रोते दूध पीने लगता है। इसके डैड इसके गालों पे किस करते हैं। ये मन में बोलता है, छी यार, आदमियों के बीच इतना ज्यादा प्यार नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ के बेस्ट डे पे मरना, एक बच्चा बन जाना, सब कुछ बिल्कुल बेकार लग रहा है। लेकिन सच कहूं तो सबसे मुश्किल चीज है इन दोनों लोगों के बीच एडजस्ट करना। ये लोग इतने ज्यादा चिपको और इतने ज्यादा फिल्मी लगते हैं कि बर्दाश्त ही नहीं होता। पर पेरेंट्स होने का ये एहसास कुछ ऐसा है जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। हमें इसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां इसके ओरिजिनल पेरेंट्स इसे टाइम नहीं देते थे। वो कहते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ और अपने छोटे सिबलिंग्स का ध्यान रखो। तो बेसिकली इसे कभी प्रॉपर पेरेंट्स नहीं मिले हैं। हम करंट सीन पे आते हैं, जहां ये कहता है, अभी ये टाइम सेंटिमेंटल होने का नहीं है। इसके डैड कहते हैं, क्या तुम्हें खाने के बाद नींद आ रही है? पर सियोंग मन में बोलता है, 1 सेकंड। वैसे ये मन में ही बोलता है, यार बच्चा है ये अभी। खैर, ये बोलता है, मैं अभी कैसे सो सकता हूं? पर बच्चे की बॉडी में तुम नींद को मना नहीं कर सकते हो। तो इसके डैड बोलते हैं, लग रहा है ये नींद में है। पर सियोंग मन में बोलता है, मैं अभी के लिए सो जाता हूं, कल इन सब चीजों से निपटूंगा। और फिर ये सो जाता है। सियोंग के डैड बोलते हैं, ये अच्छा है, जब तक ये सो रहा है तुम्हें अभी आराम कर लेना चाहिए।
हनी मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। सियांग की मां कहती है नहीं, हमें साथ में ही काम कराना चाहिए और तुम्हें अभी जॉब पे भी जाना है। नहीं, तुम बस रिलैक्स करो, थोड़ा टीवी देख लो। ये टीवी खोलता है और टीवी में न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है सैम जम ग्रुप के चेयरमैन जियोन जोशीन पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया है और चेयरमैन जियोन जोशीन खुद आए हैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और जैसे ही सियांग अपनी कंपनी का नाम सुनता है वो अचानक से उठ के बैठ जाता है। इसकी मम्मी हैरान होकर कहती है, हनी तुमने ये देखा? हमारा सियोंगुक अपने आप उठ के बैठ गया। सियोंग मन में कहता है ये नहीं हो सकता, ये मेरे ग्रैंडफादर हैं जो कि मर चुके थे। मतलब ये लड़का अपने ही पास्ट में रीइंकार्नेट हुआ है पर किसी और फैमिली में। अभी भी न्यूज ही चल रही होती है और सियांग बड़े ध्यान से टीवी के पास बैठकर देख रहा होता है जहां इसक यही ग्रैंडफादर न्यूज में होते हैं। इसको घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये कहता है बिना किसी शक के मुझे ये मोमेंट अच्छे से याद है जब मैं 10 साल का था। ग्रैंडफादर पकड़े गए थे रिश्वत देते हुए। जो लोग हमसे डरते थे उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और हमें घटिया कॉरपोरेशन कहने लगे जो रिश्वत चलती है। क्या बकवास है, पैसा ही पावर है और कनेक्शन सुपर पावर है। ये सोचना कि तुम सेविंग कर करके अमीर बन जाओगे, ये सिर्फ गरीब कपल्स का ड्रीम होता है। सियोंग के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं क्योंकि वो खुद से पहली बार चल रहा होता है। फिर सियांग बताता है मेरे ग्रैंडफादर ने प्रोसिक्यूशन से पहले मुझे उनकी व्हीलचेयर पुश करने को कहा था। ये पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए एक परफॉर्मेंस थी, लेकिन मेरे लिए तो ये एक नई शुरुआत जैसी थी। ये वो दिन था जब मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि मैं जियोन सियोंगुक की असली सक्सेसर हूं, मेरे ग्रैंडफादर और फादर के बाद। पर इस टाइम इसके ग्रैंडफादर की व्हीलचेयर इसका भाई जियोन ताई पुश कर रहा होता है। सियोंग कहता है मेरा बेवकूफ लालची छोटा भाई, ये अब्रॉड पढ़ने गया था पर नशेड़ी बनना ही सीख पाया। इस नीच ने अपनी पूरी लाइफ मेरी जगह लेने की कोशिश करी है। असली दिक्कत यह नहीं है कि मैं बच्चा बन गया या मैं पास्ट में आ गया, बल्कि मेरी किस्मत, मेरी पोजीशन, मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। ये कहते ही वो रोने लगता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां सियांग की मां उसके लिए एप्पल जूस लाई होती है, पर सियोंग उसे गुस्से में हाथ मार देता है और वापस टीवी देखने लगता है। इतने में इसके डैड आते हैं जो बोलते हैं हनी मैं वापस आ गया। बॉस ने मुझे आज बचा हुआ सारा मीट दे दिया। ये बंदा पास के ही रेस्टोरेंट में एक शेफ है। ये बोलता है मैं कुछ डिलीशियस बना के लाता हूं, पर इसकी वाइफ इसे रोक के सियोंग को दिखाती है। ये कहता है हमारा बेटा अभी तक टीवी देख रहा है। वो बताती है वो सिर्फ न्यूज ही देख रहा है, अगर हम कोई और चैनल लगाएंगे तो ये रोने लगेगा। डैड कहते हैं ये मुझ पे छोड़ दो, मेरे क्यूटी पापा घर आ गए, कैसा रहेगा अगर तुम टीवी देखना छोड़ के पापा के साथ खेलो। पर सियोंग इसकी उंगली कस के पकड़ के मन में कहता है टीवी वापस से खोलो। बेचारा इसका डैड उदास हो जाता है। सियांग अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी होगी अभी की सिचुएशन की, मेरे ग्रैंडफादर के बारे में और सैम जम ग्रुप के बारे में और अपनी ओरिजिनल बॉडी में कैसे वापस जाना है इसके बारे में। और तभी इसकी मां टीवी बंद कर देती है और कहती है बस बहुत हो गया, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तुम्हें खा के आराम करना चाहिए। पर सियांग रोने लगता है और मन में बोलता है मुझे जाने दो, तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से अपना प्लेस सिक्योर किया था सैम जम ग्रुप के सक्सेसर के तौर पे। क्या मैं बस सब कुछ ताई के हाथों यूं ही हार जाऊं? मुझे अपनी जगह वापस जाना है। इसकी मां इसे सुलाने लगती है और कहती है सियोंगुक अच्छे बच्चे बन जाओ और अभी आराम कर लो, मैं तुम्हें कल वापस से टीवी देखने दूंगी। सियांग सोचता है शायद मैं बच्चा बनने की वजह से बेवकूफ बनता जा रहा हूं, मेरे इमोशंस हर तरफ बिखर रहे हैं और मेरी सोच भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। जब भी ये औरत मेरी पीठ थपथपाती है मुझे नींद आ जाती है बिना पता चले। यहां पे सियोंग अब सो जाता है। इसके डैड आके कहते हैं आखिरकार ये सो गया, क्या ये पूरा दिन ऐसे ही रहा? तुम्हें मुश्किल हुई होगी। इसकी मम्मी बोलती है मुझे सियोंगो की चिंता है, ये ऑलमोस्ट 1 साल का हो गया पर इसने अभी तक हमें मॉम या डैड नहीं कहा है, ये बस न्यूज देखता रहता है। मुझे पेरेंटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए डर लगता है कहीं मैं इसकी परवरिश गलत तरीके से ना कर रही हूं। डैड कहते हैं स्वीट हार्ट, भले ही हमें ज्यादा कुछ नहीं पता पर हमारा प्यार इसके लिए रियल है ना? तुम फिक्र मत करो, हमारा बेटा अच्छे से ग्रो करेगा, हमें सियोंग पे भरोसा रखना चाहिए। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सियोंग की बुरी हालत हो चुकी है। ये कहता है मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया हूं,
अब मैं कुछ दिनों से सोने की एक्टिंग करके छुपके से न्यूज देख रहा था, पर मुझे कुछ भी काम का नहीं मिला। ये वर्ल्ड ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मैं अभी तक बच्चे की बॉडी में ही फंसा हुआ हूं। क्या जिंदगी है यार। इसकी मम्मी यहां पे आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम आज टीवी नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें न्यूज नहीं चाहिए अब? सीओ कहता है, मैंने हार मान ली। ये बोलती है, तो कैसा रहेगा मम्मी के साथ वॉक पे जाना? चलो मार्केट चलते हैं और कुछ ग्रोसरीज खरीदते हैं। आज मौसम भी काफी अच्छा है। पर तभी इस बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड आती है। सीओ की मम्मी कहती है, मिस लैंडलॉर्ड, क्या आप काम पे जा रही है? लैंडलॉर्ड कहती है, मुझे आज सुबह कुछ काम था। वैसे तुम आज देर में बाहर निकल रही हो। सीओ की मम्मी इन्हें गुड डे बोलती है। सीओ सोच रहा होता है, इस बिल्डिंग की ओनर तो काफी यंग है। फिर ये मार्केट निकल जाते हैं। ये लोग अब मार्केट पहुंच चुके होते हैं जहां सीओ की मम्मी कहती है, हम यहां आ गए सियंग। इस वाली मार्केट में बीन स्प्राउट 100 पौंड सस्ते मिलते हैं। मैं आज बढ़िया बीन स्प्राउट सूप बनाऊंगी। और सियांग मन में बोल रहा होता है, वाओ, ये सच में काफी ज्यादा बोलती है। वैसे भी मुझे खाने से क्या मतलब, मैं तो वही फार्मूला मिल्क ही पीऊंगा। पर तभी सियोंग देखता है, कंस्ट्रक्शन साइट से एक भारी मेटल उनकी तरफ गिरने लगता है। सियोंग और उसकी मम्मी नोटिस तो करते हैं, पर अब काफी देर हो चुकी थी। सियांग की मम्मी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पूरा कवर कर लेती है और पूरी चोट खुद पर ले लेती है और कह रही होती है, सियोंगुक, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। पर सियोंग पूरी तरह से सेफ होता है। वो आखिर कहता है, मॉम मॉम, आप मर नहीं सकती। मॉम। सियोंग की मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहती है, तुरंत सर्जरी की तैयारी करो। क्या इन्हें और भी कोई दिक्कत है? तभी सियोंग की मॉम की आंखें खुलती है। सियोंग के डैड बोलते हैं, तुम उठ गई, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? सियोंग की मॉम बोलती है, नहीं, मैं कहां पे हूं? सियोंग, सियोंग कहां है? ये कहता है, वेल, वो यहीं पे है। तुम्हारी वजह से ये सेफ है, पर ये काफी डर गया है जब से तुम्हें चोट लगी है। सियांग की मॉम कहती है, सियांग, तुम काफी डर गए होगे, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मम्मा बिल्कुल ठीक है, मैं खुश हूं कि मेरे छोटे सियांगू को कुछ नहीं हुआ। और हम सियांग को देख सकते हैं, जो कि ये सुन के आंसुओं से रोने लगता है और मन में सोचता है, ये बुरा था, ये बहुत बुरा था। क्या तुमने कभी सोचा भी है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है? हम क्या करते अगर आपको सच में कुछ हो जाता तो? पर इतने में सियोंग की मॉम बोलती है, पर हनी, ये प्राइवेट रूम लग रहा है। तुमने इतना एक्सपेंसिव हॉस्पिटल रूम क्यों लिया? मुझे नहीं लगता मेरी कंडीशन इतनी सीरियस है? सियोंग के डैड शर्माने लगते हैं और कहते हैं, उन्होंने कहा तुम्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। सो योंग ये कहती है, कंप्लीट रेस्ट? वो क्यों? ये कहता है, तुम्हें पता है इस टाइम पे। तभी हम इसके बेड को देख सकते हैं जिसमें लिखा होता है, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉर प्रेग्नेंट विमेन्स। मतलब सियोंग का भाई या बहन आने वाली है। ये लोग एक हैप्पी मोमेंट साथ में शेयर करते हैं। तभी एक नर्स रूम में आके कहती है, एक्सक्यूज मी, आज के विजिटिंग आवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सियोंग के डैड बोलते हैं, हाँ, मैं बस जाने ही वाला हूं। सोयंग, तुम समझ गई ना, इस मौके का इस्तेमाल करो और आराम करो, मैं कल वापस आऊंगा। सियोंग की मां कहती है, अपना ध्यान रखना, और सियोंग का भी। सियोंग के डैड उसे लेकर घर निकल जाते हैं और रास्ते में कहते हैं, ऑल राइट सियोंग, तो अब हमें घर जाना चाहिए। वैसे तो बस जाती है हमारे घर, पर वो इतना भी दूर नहीं है, हम चल के जा सकते हैं। यार, हम लोग सियोंग के डैड के जूते देख सकते हैं। ये बंदा सच में काफी मेहनती है। सियोंग कहता है, तो क्या अब हमारे पास घर जाने के भी पैसे नहीं है? सच में बस का किराया तक अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना बेहाल है ये घर। पर एक फादर जो बिना थके मेहनत करता है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, एक मां जो मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाले। तो अब जाकर सियोंग फाइनली इसको डैड बोलता है और ये बंदा काफी खुश हो जाता है। सियोंग कहता है, अब यही लोग मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स। हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि सियोंग की मम्मी डिस्चार्ज हो गई होती है और ये लोग सियोंग की फोटो खींच रहे होते हैं। इसकी मम्मी बोलती है, हमारा छोटा सियोंग कितना प्यारा लग रहा है ना? एनी, तुम्हें नहीं लगता हमारा बेटा कुछ ज्यादा ही हैंडसम है? हाँ, तुमने सच कहा, ये ज्यादातर सेलिब्रिटीज के बच्चों से भी क्यूट है। ये इतना क्यूट और परफेक्ट कैसे लग रहा है? पर सियोंग इन पर गुस्सा होकर मन में बोल रहा होता है, क्या सच में ये सेलिब्रेशन का टाइम है? तुमने हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए इतनी मुश्किलें झेली, बस का किराया तक बचाया। जब हर एक पैसा इंपॉर्टेंट हो तो ऐसे फर्स्ट बर्थडे जैसी चीजों को तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। पहले वाला मैं होता तो इन्हें खूब डांटता, पर अब मुझे सा मजा आ रहा है, ये प्यार है जो तुम पैसे से खरीद नहीं सकते।
एक ऐसे तरीके का प्यार जहां तुम अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल सकते हो किसी और के लिए। और ये सोच के सियांग भी इनके साथ एंजॉय करने लगता है और मन में कहता है, जब 1 हफ्ते पहले मेरी मॉम हॉस्पिटल में थी तब मैंने एक डिसीजन लिया था, मुझे कुछ करना ही होगा। असलियत में मेरे पेरेंट्स गरीबी से बच नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लोग तो कुछ सेव करने की पोजीशन में भी नहीं है। बेसिक चीजें लेने के लिए भी इन्हें मुश्किल से पैसे जोड़ने पड़ते हैं और जल्दी एक बड़ा इकोनॉमी क्राइसिस आने वाला है। अगर जिस फ्यूचर को मैं जानता हूं वो सही हो तो तभी इनके घर की बेल बचती है और इनकी लैंडलॉर्ड किम म्योंग आई होती है। ये कहती है, मैंने सुना तुम डिस्चार्ज हो गई तो मैं तुम्हें देखने आ गई। और हाँ, तुम्हारा बेबी, क्या तुमने कभी उसे चाइल्ड एक्टर बनाने के बारे में सोचा है? अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग की मदर को, जो सियोंग को लेके ऑडिशन देने आई होती है। ये कहती है तो ऑडिशन यहां पे होने वाला है। सियोंग मन में कहता है ये ठीक ठाक लग रहा है इन्होंने थोड़े बहुत पैसे खर्चा किए हैं। सियोंग की मदर फिर बोलती है, मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे यकीन है मैं यहां ऐसे ही नहीं आई हूं। सियोंग कहता है, आप किस बारे में बोल रही हो? ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां लैंडलॉर्ड बता रही होती है, जिस कंपनी में मैं काम करती हूं उन्होंने एक मशहूर बिजनेस ग्रुप के लिए टीवी कमर्शियल का प्रोजेक्ट लिया है। अभी हम एक इंपॉर्टेंट चाइल्ड एक्टर रोल के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। तुम्हारा लड़का काफी गुड लुकिंग है और लगता है इसमें टैलेंट भी है। हम करंट सीन पे आते हैं जहां सियोंग इस टाइम काफी इविल तरीके से स्माइल कर रहा होता है और हंसते हुए बोल रहा होता है, तुमने देखा, जिनके नसीब में सक्सेस लिखी होती है वो सक्सेसफुल होके ही रहते हैं। यही मेरा मौका है पैसे कमाने का। हमें सियांग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां ये बताता है, मैं बचपन से ही कैमरास के बीच घिरा रहता था। मेकअप और कैमरा वर्क ये बेसिक स्किल्स है, तो उस वजह से लोग मुझे एक्टर से कंपेयर करने लगे थे और कहने लगे थे कि मैं एक्टर के रूप में भी इजीली फिट हो सकता हूं। ऐसे ऑडिशन को तो मैं इजीली क्रश कर दूंगा और सारा प्राइस और मनी मैं ही ले जाऊंगा। इस बंदे की हंसी देखो यार। फिर सियोंग कहता है, जो पैसा मुझे मिलेगा उसे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तभी कोई औरत सियोंग की मदर पे चिल्लाती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? सियोंग की मदर कहती है, आप क्यों नहीं पहले चली जाती? ये लोग अब लिफ्ट में आ चुके हैं। सियांग उस अमीर औरत को गुस्से से देख रहा होता है। सियोंग की मम्मी अमीर औरत के बच्चे को क्यूट बोलती है, जहां इस बच्चे की नैनी कहती है, ये हमारे यंग मास्टर है। पर इन्हें बीच में रोकती हुई ये औरत कहती है, हमसे बात मत करो, समझी? तुम भी यहां ऑडिशन के लिए आई हो, है ना? क्या तुम कंपटीशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो? वेल, अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो कर लो, पर सेलेक्ट तो हमारा जाही ही होगा। इसको ऐसे देख के सियोंग को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? और गुस्से से इसे देखने लगता है। ये औरत कहती है, आखिर ये बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? सियोंग फिर बोलता है, देखो तो इसे जैसे बड़ी रॉय ल और क्लासी हो, सर से पांव तक लग्जरी ब्रांड्स में लिपटी हुई और नैनी को सर्वेंट की तरह घुमा रही है। एकदम टेक्स्ट बुक रिच हाउस मैडम लग रही है ये। पर तुम रुको, मैं तुम्हें ऑडिशन में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सीन ऑडिशन पे शिफ्ट होता है जहां और भी बच्चे आए होते हैं। सियोंग की मदर कहती है, ये आसान नहीं लग रहा है ना? पर सियोंग कहता है, ऐसा नहीं है, ये बस एक सिंपल कैमरा टेस्ट है। वो बस ये देख रहे हैं कि हम स्क्रीन पे कैसे लगेंगे और अगर तुम थोड़ी एक्टिंग कर पाए तो ये सही होगा। पर दिक्कत है, ये गरम लाइट, बच्चे इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी डायरेक्टर उस अमीर रॉयल के बच्चे को बुलाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, अरे आप तो ड्यूपंग पेपर की वाइफ है ना? वैसे ये आदमी का नाम है या कंपनी का? खैर मुझे क्या। ये सुन के सियोंग कहता है, ड्यूपंग पेपर, अच्छा तो ये उस फैमिली से है, उनकी कंपनी का बिजनेस बस ठीक ठाक है। बेसिकली सियोंग कहना चाहता है, ये उसकी कंपनी से काफी नीचे है। मतलब सियोंग के लिए ये बस मामूली लोग हैं। अमीरी देख रहे हो सियोंग की? सियोंग खतरनाक नजरों के साथ इसे देखता है। कहता है, चलो देखते हैं तुम कितने अच्छे हो। असिस्टेंट डायरेक्टर बच्चे को स्माइल करने को कहती है और ये बच्चा डर जाता है और रोने लगता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, अगर ये ऐसे ही रोता रहा तो आगे कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। ये औरत इससे कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये अभी रोना बंद कर देगा, बस थोड़ा रुको। असिस्टेंट डायरेक्टर फिर से कहती है, पर दूसरे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। ये औरत चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा रुक नहीं सकते तुम लोग? और तभी डायरेक्टर कहते हैं, नेक्स्ट चाइल्ड सियोंग बुक। और वो असिस्टेंट से कहते हैं, मैडम और बच्चे को बाहर ले जाओ।
ताकि ये शांत हो सके और ऑडिशन जारी रखो। क्या सियोंग बुक यहां पर नहीं है? सियोंग की मदर कहती है हम यहीं पर हैं, और वो सियोंग को स्टेज पर जाकर बैठा देती है। सियोंग का ऑडिशन स्टार्ट होने वाला होता है, पर तभी वो अमीर औरत सियोंग की मदर को धक्का देती हुई आती है और कहती है सामने से हटो, मुझे देखना है ये कैसा करता है। सियोंग भी गुस्से में कहता है हाँ, तुम्हें अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सेलेक्ट कैसे होता हूं। सियोंग एक्टिंग करना शुरू करता है और इसे ऐसे देख के डायरेक्टर काफी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं मेरा कैमरा लाओ। सियोंग इस तरफ देखो, यहां पे कुछ साइड एंगल की भी फोटो लेते हैं। क्यूट पोज बनाओ थोड़ा सा। हाँ, ऐसे ही अमेजिंग। ये बच्चा जीनियस है, ये बच्चा सच में एक जीनियस है, हमें इसे तुरंत ले लेना चाहिए। सियांग की मदर सोच रही होती है हमारा सियांग एक जीनियस है। तभी डायरेक्टर आके कहते हैं मैं डायरेक्टर क्वाकू जो हूं, आपका बेटा सच में काफी कमाल का है, हमें तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। क्या आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है? सियोंग की मदर कहती है डायरेक्टर, क्या सियोंग के पास सच में टैलेंट है? ये सब काफी नया है मेरे लिए। डायरेक्टर कहते हैं माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। ऑफ कोर्स सियोंग में टैलेंट भरा पड़ा है, सिर्फ कैमरा के आगे वो नेचुरली नहीं, बल्कि वो मेरी सारी बातों पे ध्यान भी दे रहा था, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो जो भी मैं कह रहा था। वेल, सियोंग को एक्चुअली में सब समझ आ रहा था। डायरेक्टर बोलते हैं मैं सच में एक्साइटेड हूं सियोंग ग के साथ काम करने के लिए। तभी वो अमीर औरत गुस्से में चिल्लाने लगती है आखिर यहां हो क्या रहा है? अभी फाइनल ऑडिशन बचा है और तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे विनर डिसाइड हो चुका है? क्या ये सही है? मैं किसी और को विनर एक्सेप्ट नहीं कर सकती जाही के अलावा। फिर हमें फाइनल कैंडिडेट दिखाए जाते हैं, जिसमें सियोंग के साथ उस अमीर औरत के बच्चे का भी नाम होता है। एक क्रू मेंबर इन्हें वेट करने के लिए कहता है। ये औरत का मूड अभी तक खराब होता है। सियोंग की मदर कहती है हमारा सियोंग फाइनल कैंडिडेट है, जबकि ये और भी प्यारे और समझदार बच्चे हैं। फिर भी सियोंग सबसे बेस्ट लगा है यहां। क्या मैं नर्वस हो रही हूं? उस अमीर बच्चे की नैनी कहती है क्या आपको कोई दिक्कत है? सियोंग की मदर बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है। नैनी कहती है बच्चे को मुझे दो और तुम जल्दी जाओ। और फिर सियोंग की मदर यहां से चली जाती है। नैनी सियोंग को देख के कहती है मैं जितना इसे देख रही हूं, ये बच्चा सच में खुश तो है। ये सुन के उस अमीर औरत को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्या आप सीरियस हैं? ये तो पहले से मैं गुस्सा हूं कि हमारे जाही को इस जैसे बच्चे से कंपेयर करा जा रहा है। क्या आप नौकरी से निकलना चाहती हो? अगर ये बच्चा इतना ही अच्छा है तो तुम इसे पाल क्यों नहीं लेती? बच्चे की नैनी इससे माफी मांगती है। सियोंग को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है जरा देखो तो तुम किस तरह से बात कर रही हो। आई रियली विश कि मैं इसे थप्पड़ मार सकता ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिलता। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर आकर कहती है क्या सियोंग की मदर यहां है? ये औरत बताती है कि वो अभी यहां नहीं है, तुम आराम से बात कर सकती हो। सियोंग को इन पर थोड़ा शक होता है। तभी ये औरत असिस्टेंट डायरेक्टर पे चिल्लाने लगती है और कहती है सीरियसली क्या हमें इस बच्चे से कॉम्पीट करना चाहिए? जाही तो ऑलरेडी विनर बन चुका था, है ना? असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है हाँ मैडम, ये सच है। पर यह सुनकर सियोंग समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है या पूरी दाल ही काली है। सियोंग कहता है तो ये ऐसा है, ये करप्शन कॉमन है, इसमें मॉडल ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है और ऑडिशन सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है। अपने बच्चे की पहली परफॉर्मेंस के लिए दूसरे बच्चों को सिर्फ टूल्स की तरह इस्तेमाल करना और फिर उन्हें साइड में फेंक देना, यह पहले से एक प्लान था। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है मैडम प्लीज थोड़ा और सब्र कर लीजिए, यह मुश्किल होगा अगर डायरेक्टर ने नोटिस कर लिया तो। ये औरत कहती है क्या डायरेक्टर हमारी फैमिली को नहीं जानता? जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, इसमें डायरेक्टर क्या कहेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है उन्होंने काफी अवार्ड्स जीते हैं अब्रॉड में, ऊपर बैठे लोग डायरेक्टर का कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, हम ये बात डायरेक्टर को पता चलने नहीं दे सकते। आपने फाइनल ऑडिशन के लिए प्रिपरेशन करी है ना? ये औरत कहती है और हाँ, मैं इसको इसलिए औरत कह रहा हूं क्योंकि इसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता है। खैर, ये कहती है ऑफ कोर्स मैंने प्राइवेट टीचर रखा था ताकि ये अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है बस हमें यही चाहिए था। आफ्टर ऑल ये दूसरा लड़का जा ई से बेकार ही परफॉर्म करेगा। फिर ये जाही के पास जाके कहती है ऑलराइट जाही, कैसा रहेगा अगर हम इसे दोबारा से प्रैक्टिस कर ले तो? मेरे बात बोलो। सियोंग एक स्माइल देता है। फिर हमें फाइनल ऑडिशन का सीन दिखाया जाता है जहां डायरेक्टर कहता है
जो बच्चा लाइंस को नेचुरली बोल पाएगा वही विनर होगा। सियोंग अपनी मदर की तरफ देखता हुआ कहता है, डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं और सियोंग सोचता है वो शूटिंग पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उसकी डायरेक्शन भी स्कोर का पार्ट होगी। ऐसे टाइम पे मुझे अपने को ऐसी पोजीशन में रखना होगा कि मैं कैमरा एंगल में अच्छे से दिखूं। ये कह के सियोंग सीधा कैमरा और डायरेक्टर की तरफ जाने लगता है, पर जाही अपनी मदर की तरफ जाने लगता है। जाही की मदर कहती है, इस तरफ नहीं जाही, तुम्हें कैमरे की तरफ जाना है। ये सब देख के डायरेक्टर कहते हैं, क्या हम अभी जाही को छोड़ के सियोंग के साथ टेस्ट स्टार्ट करें? असिस्टेंट डायरेक्टर, इनसे लाइंस बुलवाओ। असिस्टेंट डायरेक्टर सोचती है, जाही ने तो प्रैक्टिस करी है, पर इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, ये डेफिनेटली हारने वाले हैं। ये जैसे ही सियोंग से कहने वाली होती है कि मेरे बाद बोलना, उससे पहले ही सियोंग बोल देता है और इतने क्यूट और परफेक्ट तरीके से बोलता है कि डायरेक्टर वापस से कहते हैं, जैसा एक्सपेक्टेड था सियोंग से, मेरी आंखें झूठ नहीं बोलती। पर इस टाइम वो अमीर औरत डायरेक्टर के पास आके कहती है, एक बार जाही को भी देख लीजिए। डायरेक्टर जानता है ये औरत काफी जिद्दी है, इसलिए वो कहता है, ठीक है जाही, क्या तुम डैडी बोलने का ट्राई कर सकते हो? पर जाही बोलने के बजाय रोने लगता है। इस औरत को कसम से बार बार सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट मिल रही है। खैर ये कहती है, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, मैंने इसके लिए इसे ट्रेन किया था। डायरेक्टर ये सुन के कहता है, क्या कहा आपने? और असिस्टेंट डायरेक्टर बातों को लपेट देती है और कहती है, ऑडिशन खत्म हुआ, आप सबका शुक्रिया। सियों हंसते हुए बोल रहा होता है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी जीत चुका हूं। पर तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस अमीर औरत का बच्चा जीत जाता है। वेल, ये तो होना ही था। सियोंग की मदर असिस्टेंट डायरेक्टर से कहती है, ये नहीं हो सकता, मेरे सियोंग ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। पर असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, बस इसलिए कि इस बच्चे ने क्यूट एक्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये चाइल्ड एक्टर बन सकता है। तभी वापस से वो अमीर औरत आ जाती है और कहती है, तुम जीतने की कोशिश कैसे कर सकती हो, वो भी सिर्फ थोड़े से चार्म के साथ? क्या तुम्हें अपनी औकात नहीं पता? एक लो क्लास बच्चे के लिए सेकंड प्लेस भी काफी अच्छा है, इसके लिए काफी मेहनत करी होगी, है ना? ये कह के ये औरत यहां से चली जाती है। सियोंग की मदर कहती है, ये ऐसी बातें मेरे सियोंग के सामने कैसे कर सकती है? पर सियोंग काफी शांत लग रहा होता है और वो अपनी मदर को भी रिलैक्स होने के लिए कहता है और फिर बोलता है, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। अगर मेरी कैलकुलेशन सही हुई तो। उतने में डायरेक्टर दौड़ते हुए इधर ही आ रहा होता है और वो सियोंग की मदर से कहता है कि हम बात कर सकते हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सियोंग ने सुना था कि जाही का जीतना तय है। तब सियोंग कहता है, जैसे ही मैंने ये सुना था, मैंने तुरंत अपना प्लान चेंज कर लिया था। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने ऐसे अनगिनत करप्शन देखे हैं, तुम उनसे नहीं जीत सकते जिन्होंने टॉप पे जाने का रास्ता ही खरीद लिया हो। और जब हारना ही है तो लड़ाई लड़ने का फायदा क्या है? एक ट्रू बिजनेसमैन हमेशा बड़ा एम करता है और वो चीज है कनेक्शंस। तभी डायरेक्टर कहते हैं, सियोंग की मदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप जरूर सरप्राइज हुई होंगी। वो कमीने लोग, ऐसा लगता है कि ऑडिशन पहले से फिक्स था। मुझे माफ करना सियोंग, मैं तुम्हें ये बेकार सीन नहीं दिखाना चाहता था। सियोंग पूरा खुश होकर बोल रहा होता है, हाँ फिर आगे आगे तुम्हारा क्या मतलब है? डायरेक्टर सियोंग की मदर को अगले हफ्ते कमर्शियल शूट के दिन बुलाता है। ये सुन के सियोंग कहता है, बस यही तो चाहिए था मुझे कोई वन टाइम कमर्शियल मॉडल नहीं बनना। डायरेक्टर को इंप्रेस करो इक्वल्स टू कनेक्शंस। फिर मुझे चाइल्ड एक्टर के रोल्स मिलते जाएंगे और बाद में मैं एक चाइल्ड स्टार बन जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं अमीर बन जाऊंगा। मेन बात यह है कि मुझे एक स्टेबल और कंसिस्टेंट पैसा आने का सोर्स सिक्योर करना चाहिए। ऐसे कमर्शियल के साथ तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं तो इस डायरेक्टर को अपनी तरफ खींचने वाला हूं, फिर बहुत पैसे कमाऊंगा और उन पैसों के साथ मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। सियोंग की मदर डायरेक्टर से पूछती है कि उन्हें कमर्शियल शूट पे क्यों आना है। डायरेक्टर इसके जवाब में कहता है, बेबी मॉडल्स के लिए हम 1 या 2 बैकअप जरूर रखते हैं क्योंकि वो कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। और सच कहूं तो हमें काफी चिंता है अभी के विनर के बारे में। वेल, चिंता तो बनती है क्योंकि जाही कभी भी रो पड़ता है। डायरेक्टर सियोंग की मदर का हाथ पकड़ के कहता है, प्लीज बस इस बार हमारी मदद कर दीजिए। सियोंग की मदर कहती है, लेकिन मैं सोच रही हूं कि सियोंग ठीक रहेगा। और सियोंग कह रहा होता है, अरे ऑफ कोर्स मैं ये करूंगा, आप बस इन्हें हाँ कर दो। सियोंग की आंखों तक में पैसे दिख रहे होते हैं, ये लड़का सच में लालची है। खैर, डायरेक्टर कहते हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे इसे हमारी सारी बातें समझ आ रही हों।
तभी एक हफ्ते बाद शूट का सीन दिखाया जाता है। सीओ की मदर उसे ले यहां आ चुकी होती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, फॉरेस्ट में एक ऐसी जगह है। तभी यहां असिस्टेंट डायरेक्टर आती है, जिसे देख के सीओ काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये तो वही करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर है। असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है, ये बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? चलिए मैं आपको वेटिंग रूम की तरफ ले जाती हूं। आप बैकअप के लिए यहां आई है ना? मैंने ये डायरेक्टर से सुना है। इस तरफ आइए प्लीज। उतने में सीओ का ध्यान एक वॉशिंग मशीन की तरफ जाता है और ये इसी की कंपनी का प्रोडक्ट होता है, सैम जियोन टर्बो वॉशर। सीओ कहता है, ये प्रोडक्ट काफी हिट हुआ था इसके रिवोल्यूशनरी ड्रम सिस्टम की वजह से। इसकी वजह से सैम जिन कंपनी के स्टॉक्स काफी तेजी से बढ़ गए थे और इसकी वजह से ग्रैंडपा काफी खुश हुए थे। क्या ये कमर्शियल इसके बारे में है? उतने में वही अमीर औरत यहां आ जाती है और इन लोगों पे चिल्लाने लगती है कि ये लोग यहां क्यों आए हैं जबकि ये लोग फेल हो चुके थे। पर इस टाइम सीओ की मदर होल्ड बैक नहीं करती है। वो इस बारी इसे जवाब देती है, डायरेक्टर ने हमें बुलाया है बैकअप के तौर पर, और ऐसी लैंग्वेज में बात मत करो बच्चों के सामने। ये औरत गुस्से में कहती है, बैकअप मॉडल्स क्यों चाहिए? असिस्टेंट इसे बताती है, अगर अचानक से जाही की तबीयत खराब हो जाती है तो इसके लिए बैकअप की जरूरत पड़ेगी। पर इसके जवाब में ये कहती है, हमारे जाही को इन सब की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस कमर्शियल में ऐसा क्या मुश्किल है? जाही अभी टॉप कंडीशन में है। वेल, जाही को देख के तो नहीं लगता। खैर, फिर ये कहती है, एनीवेज वैसे भी तुम लोग बेकार हो, जाओ उधर किनारे जाके बैठ जाओ। तभी यहां एक लड़की आती है। ये लीड एक्ट्रेस है, एम सयनमी। ये कहती है, क्या ये वही बच्चे हैं जिनके साथ आज मुझे शूटिंग करनी है? असिस्टेंट कहती है, हां आपने सही कहा। उधर जो लड़का है वो सियोंग है, बैकअप मॉडल, और ये जाही है, ऑडिशन का विनर। सैनमी जाही से बातें करने जाती है पर वो इसे भाव नहीं देता और रोने लगता है। सैनमी मुंह बनाते हुए कहती है, वेल मुझे लगता है ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर ये सियोंग के पास जाती है जिसको सिर्फ कनेक्शंस बनाने से मतलब है। ये सैनमी से काफी फ्रेंडली हो जाता है। सैनमी कहती है, मैंने इतना फ्रेंडली बेबी कभी नहीं देखा। सियोंग की मदर कहती है, हाँ हमारा सियोंग काफी फ्रेंडली है सबसे। तभी सैनमी कहती है, मुझे ये बच्चा ज्यादा क्यूट लगा, क्या मैं इसके साथ शूट कर सकती हूं? ये सुनकर उस औरत को गुस्सा आ जाता है और वो सैनमी का हाथ कस के पकड़ लेती है और कहती है, तुम ये किस तरह की बकवास कर रही हो? कुछ भी मत बोलो। सैनमी अपना हाथ छुड़ा लेती है और वो भी गुस्से में कहती है, एक्सक्यूज मी, आप कौन है और आपको पता है आप क्या कर रही है? ये औरत कुछ बोले इससे पहले एक आदमी इसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, मैंने यहां किसी को आवाज ऊंची करते हुए सुना। आखिर यहां चल क्या रहा है? सैनमी इसे देख के कहती है, वाइस चेयरमैन आप यहां कैसे आए? ये आदमी कहता है, मैं अपने न्यू प्रोडक्ट का शूट मिस नहीं कर सकता था। और इस आदमी को देख के सियोंग शॉक हो जाता है क्योंकि ये आदमी सियोंग का फादर होता है, जियोन जाहंग, वाइस चेयरमैन ऑफ सैम जियोन ग्रुप। आखिर ये किस तरह का इंसान होगा? वेल, सियोंग बताता है, ये अपने फादर जियोन जोशीन जैसा तो नहीं है पर ये एक अच्छा वाइस चेयरमैन है। क्राइसिस के टाइम पर इसने कंपनी को संभाला और उसका स्ट्रक्चर बेटर बनाया। इसने बिना डरे नए फील्ड्स में इन्वेस्ट किया। इस वजह से लोग इसे स्मार्ट बिजनेस लीडर मानते हैं। सैम जियोन का सक्सेसफुल वाइस चेयरमैन है ये, लेकिन एक इंसान के रूप में, एक हस्बैंड और एक फादर के तौर पे ये बहुत ही बेकार था। सियोंग कहता है, ये सब देखकर पुरानी यादें वापस आ जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां सियोंग बताता है, मेरे फादर के हमेशा से बहुत से अफेयर्स रहे। जब मैं 10 साल का था तब उन्होंने मुझे एक औरत से अलग से मिलवाया था। ये औरत सियोंग से कहती है, तो तुम हो सियोंगबुक, कितने क्यूट हो तुम, अब से मेरा ध्यान रखना। ओके, सियोंग कहता है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे फादर की 9 मिस्ट्रेस भी एक ऐसी औरत थी जिसे मैंने देखते ही अपने दिमाग से निकाल दिया था। वो और कोई और नहीं, सैनमी ही थी। हम करंट सीन पर आते हैं जहां सैनमी कहती है, मैं इस बार कुछ बच्चों के साथ शूट कर रही हूं, मुझे ये बच्चा काफी अच्छा लगा। सियोंग के पिछली लाइफ के फादर उसके पास आके उसे हेलो बोलते हैं, पर उतने ही में इनका एक बंदा आके कहता है, एक्सक्यूज मी सर, आपके जाने का टाइम हो गया है। ये कहते हैं, हाँ मुझे इतनी देर हो गई, माफ करना मुझे अब जाना पड़ेगा। फिर चेयरमैन उस औरत से कह के जाते हैं, प्लीज फिल्मिंग के टाइम अच्छे से ध्यान रखना। और ये सुन के ये औरत डर जाती है और कहती है, जी जी मैं बिल्कुल अपना बेस्ट करूंगी, क्योंकि इस टाइम ये सैम जिन ग्रुप के वाइस चेयरमैन के सामने खड़ी होती है, जिनके आगे
ये लोग कुछ भी नहीं है। फिर सियोंग कहता है, ये हमेशा एक प्लेबॉय लगते थे जो सिर्फ लड़कियों के साथ घूमते रहते थे, लेकिन जब बात क्रूशल मोमेंट्स की आती थी तो इनकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा करिश्मा होता था जो एक बड़े कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन होने के लायक था। ये मेरे फादर थे। फिर चेयरमैन सियोंग के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, शूट के दौरान ख्याल रख खना, और यहां से जाने लगते हैं। सियोंग अपने मन में कहता है, फादर, अब मैं अपनी पास्ट लाइफ से बिल्कुल अलग जिंदगी जीने वाला हूं। मुझे अब एक ऐसी चीज मिल गई है जिसे मैं अपना परिवार कह सकता हूं। मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा और एक दिन मैं सैम जियोन से भी बड़ी एक कंपनी खड़ी करूंगा। वो वक्त जरूर आएगा जब हम दोबारा मिलेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, ऑल राइट एवरीवन, हम शूट शुरू करने वाले हैं। डायरेक्टर यहां आते ही होंगे। सब रेडी हो जाओ। हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो वापस से एक स्माइल देता है और कहता है, जो पास्ट लाइफ थी वो पास्ट में थी। अभी की इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं। ये बंदा जाही के साथ कुछ तो करने वाला है। सियोंग हमें एड के बारे में समझाता है और कहता है, एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट सिंपल है। एक खूबसूरत फॉरेस्ट विला में दिखाया जाता है। मॉम अपने बेबी के साथ लॉन्ड्री कर रही होती है। मॉम डैड की सफेद शर्ट को धोती है जो पसीने से गंदी हो गई। सैम जियोन वॉशिंग मशीन को स्पिन करती है और उसकी वजह से डैड की शर्ट एकदम चमकदार और सफेद हो जाती है। बेबी खुश होकर अपने गाल को शर्ट से लगाता है और अपने डैड को बुलाता है। एडवर्टाइजमेंट एंड होती है एक रिफ्रेशिंग शूट के साथ जहां वॉशिंग मशीन को चमकता हुआ दिखाया जाता है। मेरी पास्ट लाइफ में ये एडवर्टाइजमेंट काफी हिट हुई थी। इसने डोंगा एडवर्टाइजिंग का अवार्ड भी जीता था। लीड रोल में जो चाइल्ड एक्टर था वो तुरंत मशहूर हो गया था, तो ये एडवर्टाइजिंग मुझे ही करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं शूट के टाइम जाहिर होने लगता है और लीड एक्ट्रेस कहती है, आखिर चल क्या रहा है? जब भी मैं इसके पास जा रही हूं ये मुझे मार रहा है। सियोंग की मदर कहती है, ये बच्चा अचानक से ऐसा क्यों करने लगा? सियोंग मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, आपने सही कहा, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? फिर कहता है, सब कुछ मेरे जीनियस प्लान के मुताबिक ही हुआ है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां सियोंग कहता है, उस बच्चे को जो अपनी मां की वजह से परेशान था, मैंने उसे एक जबरदस्त टिप दी थी। जब भी सयनमी उसके करीब आए, अगर वो अपनी पूरी ताकत से रोएगा तो वो जल्दी घर वापस जा सकता है। क्या सियोंग विलन है? खैर, फिर ये कहता है, मुझे नहीं पता, शायद हम बच्चे हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पाए। तभी डायरेक्टर कहते हैं, ये काम नहीं करेगा, हम सेकंड मॉडल के साथ शूट करेंगे। वो औरत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा बेबी विनर था। डायरेक्टर कहता है, शूट 1 घंटे से रुका हुआ है। बच्चा कोई बात भी नहीं मान रहा है और लीड एक्ट्रेस जैसे ही उसके पास जा रही है वो उसे मार रहा है। अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर गुस्से में कहता है, आपको पता नहीं, आज हमें शूट खत्म करना है। वो अमीर औरत कहती है, बकवास बंद करो, तुम्हें पता नहीं हम किस फैमिली से हैं। ड्यूपंग के चेयरमैन अपने ग्रैंडचाइल्ड को बहुत प्यार करते हैं और अपना सोन निकाल के कॉल करने लगती है। सियोंग कहता है, ओ वाओ, 90 का फोन। वो औरत चिल्लाते हुए कहती है, मैं उन्हें अभी कांटेक्ट करती हूं और तुम सबको रिप्लेस करवाती हूं। पर तभी यहां लीड एक्टर सैनमी आके इस औरत को थप्पड़ जड़ देती है। सब शॉक हो जाते हैं। सैनमी कहती है, ये क्या बकवास है, जब वो लोग जो इन्वॉल्व भी ना हो और सेठ आके तमाशा करते हैं। मुझे सच में वो नहीं पसंद, इसलिए कि तुम ड्यूपंग पेपर के एग्जीक्यूटिव की वाइफ हो। मैं समझ गई तुम्हें खुद को। बड़ा समझने में मजा आता है। तभी सैनमी डायरेक्टर से कहती है, शूट वापस से स्टार्ट करते हैं, मुझे इस बच्चे के साथ शूट करना है। डायरेक्टर कहता है, ठीक है, सब तैयार हो जाओ। वो अमीर औरत कहती है, तुम जाही को छोड़ के इस लो क्लास के बच्चे के साथ शूट क्यों कर रहे हो? आखिर ये कर ही क्या सकता है? सियोंग की मदर सियोंग के कानों को कवर कर लेती है ताकि वो ये सब ना सुने। सियोंग हमें बताता है, कैमरा की लाइट्स उन चीजों में से एक है जिसने मुझे आखिरी तक फॉलो करा है मेरी पिछली लाइफ में, और कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली अपीयर करना ये मेरी खासियतों में से एक है। तो मुझे अच्छे से पता है इस चीज के सामने कैसे एक्ट करना है। असिस्टेंट डायरेक्टर सैनमी को डायलॉग दिखा रही होती है। सैनमी बोल रही होती है, डैड की गंदी शर्ट अब कितनी साफ हो गई है ना बेबी? बिल्कुल क्लीन और फ्लफी लग रही है। सियोंग यहाँ पे इतने क्यूट एक्सप्रेशन देता है कि ये वापस से सबको इंप्रेस कर देता है। डायरेक्टर कहता है, मेन कैमरे को ऐसे ही रहने दो, बाकी सब सियोंग के आसपास फोकस करो। सियोंग अपनी एक्टिंग जारी रखता है। इसे देख के डायरेक्टर कहते हैं, इसकी नजरें कैमरा पे ही है। आखिर ये बच्चा है क्या?
लीड एक्ट्रेस तक हैरान हो जाती है। वो कहती है, सच में आखिर सियोंग ऐसे एक्ट कैसे कर सकता है? तभी असिस्टेंट डायरेक्टर आखिरी लाइंस दिखाती है सयनमी को। वो ये लाइंस अच्छे से बोलती है और इस वॉशिंग मशीन का एड अच्छे से एंड हो जाता है। शाम का सीन दिखाया जाता है जहां वही औरत अभी तक इन पे चिल्ला रही होती है और कहती है सिर्फ इसलिए कि इसने थोड़ा क्यूट परफॉर्म किया। क्या सच में तुम लोग जाही की जगह इसे कमर्शियल मॉडल बनाना चाहते हो? डायरेक्टर इसे चिढ़ाता हुआ कहता है, जाही के बारे में क्या? वो तो एक्टिंग भी नहीं कर सकता। सियोंग काफी थक चुका होता है। तभी सियोंग की मदर के पास सयनमी आती है और कहती है, वो औरत जितना भी चिल्ला ले कुछ बदलने वाला नहीं है। ये सब हंगामे की क्या जरूरत है? अब हम क्या ही कर सकते हैं अगर उनका बच्चा ही एक्टिंग ना कर पाए तो? पर उसके कंपैरिजन में हमारा सियोंग सच में काफी बेस्ट है। मुझे लगा नहीं था कि हम शूट सिर्फ 2 घंटे में खत्म कर लेंगे। तभी वो औरत सैनमी के पास आके कहती है, मुझे हंसाओ मत। तुम्हें कुछ नहीं पता मैंने इस बेकार सेट पे कितना पैसा खर्चा किया है। क्यों असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम्हें भी तो अच्छा खासा मिला होगा। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, हम इस सब के बाद अलग से बात करेंगे। वो औरत यहां से जाते वक्त वापस से कहती है, मैं देख लूंगी सबको। पर सियोंग कुछ नहीं कहता है क्योंकि वह काफी थक चुका होता है। डायरेक्टर कहते हैं, मुझे माफ करना सियोंग की मदर, आप काफी हैरान होंगी, है ना? सियोंग की मदर कहती है, नहीं, आपने काफी हार्ड वर्क करा है। डायरेक्टर कहता है, उससे ज्यादा मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या होता अगर सियोंग यहां पे नहीं होता। सियोंग ये सुनकर खुश होता है। फिर डायरेक्टर कहता है, अब कोई भी शूट्स नहीं बचे हैं, अब आप आराम से घर जा सकती हैं। शूटिंग की फीस कंपनी के थ्रू हैंडल की जाएगी और आपको पूरी ईमानदारी और बोनस के साथ दी जाएगी। सियोंग ये सुन के हंसने लगता है। इसकी मदर भी खुश होकर कहती है, तो अब हम घर चले सियोंग, तुम थक गए होगे तो घर चल के आराम करते हैं। सैनमी सियोंग की मदद से कहती है, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको अपनी वैन में घर छोड़ दूं तो? सियोंग की मदर हाँ कर देती है। फिर हमें वैन का सीन दिखाया जाता है जहां सियोंग सो जाता है। सैनमी कहती है, ये सोते टाइम कितना प्यारा लग रहा है। सियोंग की मदर बोलती है, ये थक गया होगा और हाँ, हमें आपकी इतनी अच्छी कार में घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। और सैनमी कहती है, थैंक्स तो मुझे सियोंग को बोलना चाहिए। सियोंग की मदर थोड़ा हैरान होती है। सैनमी बताती है, आज सियोंग एक कमाल का लीड एक्टर था, मुझे इसे शुक्रिया कहना चाहिए। इसकी वजह से मैं काम से जल्दी जा पा रही हूं। इस बच्चे की नजरें कैमरा लाइट्स को ही फॉलो कर रही थी। इसे कैमरा वर्क समझ आता है और ये बिल्कुल मेरी रिदम के साथ एक्ट कर रहा था। शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, लेकिन इसने मेरे फेस का एंगल भी मैच करा था, है ना? यहां सियोंग इसके फेस को सही करते हुए कहता है, तुम्हारा राइट साइड स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा लगता है। सैनमी कहती है, ये कैमरा के फ्लो को समझ चुका है और इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है जो स्क्रीन को डोमिनेट कर देगी। मेरी नजरों में सियोंग ऑलरेडी एक कंप्लीट एक्टर है। सियोंग की मदर ये सुनकर हैरान होते हुए कहती है, हमारा सियोंग सच में ऐसा है। फिर सैनमी कहती है, अगर ये बात है तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। सियोंग भी नींद से उठ जाता है। फिर सैनमी कुछ बोलती है पर वो हमें अभी दिखाया नहीं जाता, जिसपे सियोंग और उसकी मदर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सियोंग एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम सीरियस हो? सीन शिफ्ट होता है। हमें सियोंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहां इनकी लैंडलॉर्ड कहती है, ये रहे तुम्हारे 4 मिलियन वॉन। ओरिजिनल फीस तो वैसे 3 मिलियन थी पर डायरेक्टर ने हमें इसे बढ़ाने को कहा। ये देख के सियोंग के पेरेंट्स तो शॉक हो जाते हैं और सियोंग खुश होकर कहता है, जैसा मैंने सोचा था, चाइल्ड एक्टिंग करना एक अच्छी चॉइस थी। इसके अलावा मैं इस बच्चे की बॉडी में पैसे कैसे बनाता? इतना काफी होगा कैपिटल स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं इसे स्टॉक्स या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं तो? इसकी इविल स्माइल। खैर, सियोंग के फादर बोलते हैं, सियोंग, ये 4 मिलियन वॉन है। मैंने इतने पैसे कभी अपने हाथ में नहीं पकड़े। पर सियोंग की मदर थोड़ी टेंशन में लग रही होती है और लैंडलॉर्ड से कहती है, कल एक्ट्रेस सयनमी ने मुझे ये दिया था। सियोंग कहता है, अच्छा वो चीज अब समझ आया, मॉम इतनी शॉक में क्यों है? लैंडलॉर्ड कहती है, ये तो एक्ट्रेस सयनमी की एजेंसी सिनसंग एंटरटेनमेंट का कार्ड है। सियोंग की मदर बोलती है, लगता है उन्हें सियोंग का टैलेंट सच में काफी पसंद आया है, इसीलिए वो उसे अपनी एजेंसी में लेना चाहती है, एक एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर के तौर पे। ये सुन के सियोंग के डैड कहते हैं, एक एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर? क्या वो हमारे सियोंग को सेलिब्रिटी बनाना चाहती है? सियोंग की मदर बोलती है, मुझे नहीं पता, ये बढ़िया होगा अगर सियोंग अच्छा करता है तो। पर यह सब काफी अनएक्सपेक्टेड था। लैंडलॉर्ड कुछ सोच रही होती है और फिर बोलती है,
तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूं ये सब। मैंने सिनसंग एंटरटेनमेंट के बारे में सुना है। मैं देखूंगी उसका सीईओ कौन है और वो अपने एक्टर्स को कैसे ट्रीट करता है। ये सुन के सीओंग की मदर काफी खुश हो जाती है और सीओंग बोल रहा होता है, ये हमारे लिए इतना कुछ करने को तैयार है। लैंडलॉर्ड यहां से जाते हुए बोलती है, टेंशन मत लो, बस रिलैक्स करो। और सीओंग को बधाई उसके पहले कमर्शियल मॉडल बनने पर। कमर्शियल टीवी पर 2 हफ्ते बाद आएगा। ये कह के लैंडलॉर्ड यहां से जा रही होती है। तभी पीछे से सीओंग की मदर आती है और उन्हें रोक लेती है। लैंडलॉर्ड बोलती है, क्या हुआ? सीओंग की मदर कहती है, मुझे बस इतना पूछना था, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? आपने सीओंग के टैलेंट को पहचाना और हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार होती है। लैंडलॉर्ड थोड़ा हैरान होती है, पर वो कहती है, मैं बस तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूं। मैं बचपन से अकेली रह रही हूं और मैं जानती हूं ये कितना मुश्किल है। मैंने इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए खाने और कपड़ों तक में पैसे बचाए और फिर तुम लोग आए किराएदार बनके। एक यंग कपल को मिलके मेहनत करते हुए देखना सच में काफी अच्छा लगता है। मैं बस तुम्हें चीयर अप करना चाहती हूं, लेकिन आखिरी में लगता है मैं कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हूं, इसलिए टेंशन मत लेना। ओके। सीओंग की मदर ये सुन के कहती है, क्या मैं आपको ओनी बुला सकती हूं? वैसे ओनी बड़ी बहन को कहते हैं। खैर, ये सुनकर लैंड लॉर्ड हैरान हो जाती है। सीओंग की मदर कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ओनी बुलाना चाहती हूं। मैं आपको अपने परिवार की तरह ट्रीट करना चाहती हूं। यह सुनकर लैंडलॉर्ड हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, ठीक है फिर, तो अब से मैं तुम्हें सोयंग बुलाऊंगी। देखो, सीओंग की मदर का नाम सोयंग है, तो अगर मैं कभी इन्हें सोयंग बोलूं तो कंफ्यूज मत होना। खैर, सोयंग कहती है, ठीक है मियंग ओनी, और अब से हम लैंडलॉर्ड को मियंग बुलाएंगे। सीओंग ये सब देख रहा होता है और बोलता है, अच्छा तो ये बात थी। आज सच में काफी अच्छा वेदर है। में 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सीओंग के डैड काम करते हैं। सीओंग के डैड बोलते हैं, जैसा आपने कहा था बॉस, हमने शॉप जल्दी बंद कर दी। ये आदमी सीओंग के डैड का बॉस है, मतलब इस शॉप का ओनर पार्क बॉन। सीओंग के डैड बोलते हैं, आपका बहुत शुक्रिया आज शॉप जल्दी बंद करने के लिए, ताकि हम सीओंग का कमर्शियल देख सकें। इसका बॉस कहता है, हाँ क्यों नहीं, हमारी शॉप में काफी बड़ा टीवी लगा है और मैं भी हमारे सीओंग का कमर्शियल देखना चाहता हूं। सीओंग गुस्से में होता है और बोलता है, ये बूढ़ा आदमिया, अगर तू मेरे डैड का बॉस नहीं होता ना, तो मैं तो ना सहता, पर आज क्योंकि इसका मुझ पर एक फेवर है इसलिए जाने देता हूं। तभी यहां मियंग आती है। सीओंग की मदर इसे अंदर बुलाती है और कहती है, आप बिल्कुल टाइम पे आई है। मियंग बोलती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब साथ में मूवी देखने जा रहे हैं। तभी सीओंग के डैड कहते हैं, ये स्टार्ट होने वाला है, सब इधर आ जाओ। और फिर ये लोग बैठ के सीओंग का कमर्शियल देखने लगते हैं और सीओंग की क्यूटनेस को देख के ये सब काफी खुश हो जाते हैं और पार्क बॉन तो ताली बजाने लगते हैं। मियंग कहती है, ये सच में कमाल का था, ये काफी अच्छे से एडिट करा गया है। अगर ये सब सही रहा तो ये कमर्शियल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत सकता है। सीओंग के डैड उसे गले लगा के बोलते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सीओंग, इतना सुंदर और अच्छा बच्चा मेरा बेटा कैसे हो सकता है? सीओंग की मदर ये सुन के कहती है, चुप हो जा। तभी पार्क बॉन को कोई कॉल आता है और वो शॉक हो जाता है, क्योंकि फोन के दूसरी तरफ डायरेक्टर होता है और वो कहता है, मैंने सुना था आप सब आज साथ में कमर्शियल देख रहे हैं। मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है सीओंग की फैमिली से, क्या मैं उनसे भी बात कर सकता हूं? हमें यहां पे कुछ नए लोग दिखाए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें डायरेक्टर का ऑफिस दिखाया जाता है जहां सीओंग के पेरेंट्स भी होते हैं। डायरेक्टर कहता है, यहां आने के लिए आपका शुक्रिया। सीओंग के डैड बोलते हैं, आपका शुक्रिया जो आपने हमें अपने ऑफिस में बुलाया। डायरेक्टर सीओंग से कहता है, तो तुम कैसे हो सीओंग? सीओंग हंसते हुए बोलता है, डायरेक्टर। ये देख के हैरान होकर कहता है, कमाल है, ये पहले से ज्यादा बोल पा रहा है। सीओंग की मदर हंसते हुए कहती है, हाँ ये अभी उस स्टेज पर है जहां ये बोलना सीख रहा है, ये पूरा दिन कुछ ना कुछ बोला ही करता है। डायरेक्टर कहता है, लग रहा है अब हम सीओंग को बड़े डायलॉग दे सकते हैं, बस देखना अभी ये जल्दी किसी भी स्क्रिप्ट को आसानी से बोलने लगेगा। मैं सच में एक्साइटेड हूं सीओंग को ग्रो करते हुए देखने के लिए। डायरेक्टर सीओंग के पेरेंट्स को बैठने के लिए बोलता है और बताता है, मैंने आज आप लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम के बारे में बात करनी है जिसमें सीओंग लीड रोल में होगा। इस प्रोग्राम का नाम है जस्ट बेबी। ये एक पेरेंटिंग रियलिटी शो है जहां 5 फेमस आइडल ग्रुप के मेंबर सीओंग के साथ रहेंगे और जो आइडल ग्रुप हमें ज्वाइन करने वाला है
तभी यहां पीछे से एक लड़का आके बोलता है, मैं तायोंग हूं, जस्ट का लीडर। जस्ट इनके ग्रुप का नाम है। फिर तायोंग कहता है, मैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। पर तायोंग को देख के सियोंग की मदर काफी एक्साइटेड हो जाती है। तायोंग कहता है, ऐसा लगता है आप हमारे ग्रुप को जानती है। सोएंग कहती है, मैंने आप लोगों को टीवी पे देखा है। तायोंग बोलता है, अभी भी हमें काफी कुछ सीखना बाकी है, लेकिन हम पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के टॉप आइडल ग्रुप बन सके। प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा। सोएंग कहती है, ऑफ कोर्स तुम लोग ये कर सकते हो। तुम्हारी सिंगिंग और डांसिंग परफेक्ट है। पर इसे देख के सियोंग के डैड को तो अच्छा नहीं लग रहा होता और वो गुस्से में कहते हैं, सोयंग को मेरे अलावा भी कोई पसंद है। सियोंग कहता है, जेल सी बेकार होती है डैड। डायरेक्टर बोलते हैं, जब शूटिंग स्टार्ट होगी तब आप बाकी के मेंबर से भी मिल सकते हैं। ये अच्छा है ना? सियोंग की मदर हिचकिचाते हुए कहती है, पर ये सब सियोंग के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? सियोंग मन में बोलता है, मॉम मैं ये नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे चूज किया इन आइडल्स के बदले। डायरेक्टर कहता है, पर मुझे यकीन है सियोंग इस प्रोग्राम का दिल है। वो बात को सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि महसूस भी करता है, जैसे उसे हर एक चीज सच में फील हो रही हो। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और उसे एक्जैक्टली पता होता है कैमरा कहां है। सच कहूं तो हम उसके अलावा किसी और को मेन लीड के रूप में इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? सियोंग जोश में आ जाता है और मन में बोलता है, ऑफ कोर्स हमें ये करना ही होगा। मुझे अब याद आया, मैंने ये शो देखा है अपनी पास्ट लाइफ में। सियोंग हमें शो के बारे में बताता है। शो का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जैसे एक बच्चे को आइडल ग्रुप के साथ रखना। ये शो सारे एज के लोगों के लिए बना था। जैसे यंग लोग बच्चे को देख के क्यूट बोलते हैं और बूढ़े लोग ये देख के याद करते हैं कि उन्हें भी मुश्किल हुई थी बच्चे पालने में। सियोंग कहता है, आखिर में ये शो एक नेशनल सेंसेशन बन गया था और पहला ये शो बना जिसने पेरेंटिंग रियलिटी जॉनर को एस्टैब्लिश किया। ये शो मेरे लिए परफेक्ट है, एक फ्यूचर चाइल्ड स्टार के लिए जो अपना नाम और फॉर्च्यून बनाना चाहता है। ये कहते हुए सियोंग डायरेक्टर बोलने लगता है। डायरेक्टर कहता है, लग रहा है सियोंग इसके बारे में काफी एक्साइटेड है। पर सियोंग के डैड थोड़े घबराए हुए लगते हैं और बोलते हैं, मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। मुझे इस बात की चिंता है, अगर सियोंग टीवी पे आता रहा तो वो एक नॉर्मल बच्चे जैसा बड़ा नहीं हो पाएगा। मैं इसे कोई सेलिब्रिटी की तरह नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी प्यारे बच्चे की तरह बड़ा करना चाहता हूं। यह सुनकर डायरेक्टर हैरान हो जाता है, पर तभी तायोंग बोलता है, मैं ये सब समझ सकता हूं। एक्चुअली मैं भी एक चाइल्ड एक्टर था। पब्लिक की नजरों में रहने का मतलब है लोगों के सामने बड़ा होना। पर मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरे पास टैलेंट था ब्रॉडकास्टिंग और परफॉर्मिंग के लिए और मुझे एक सही एनवायरनमेंट मिला शाइन करने के लिए। इसीलिए मैं यहां तक पहुंच पाया। फिर तायोंग सियोंग के डैड से कहता है, आप अपने बेटे पे यकीन क्यों नहीं करते? अगर उसके पास शाइन करने की एबिलिटी है तो उसे वो करने का मौका तो दीजिए। सियोंग के डैड सियोंग की तरफ देखते हुए मन में कहते हैं, मेरा बेटा बाकी सबसे सुंदर और टैलेंटेड है। अगर तुम्हारी डेस्टिनी में टॉप पे जाना और सबसे ज्यादा शाइन करना है तो ठीक है। और फिर ये बोलते हैं, मैं समझ गया। और डायरेक्टर से हैंडशेक करते हुए कहते हैं, ली सियोंग का अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर हमें कोरिया के फर्स्ट एवर पेरेंटिंग रियलिटी शो जस्ट बेबी का फर्स्ट शूट का काउंट डाउन स्टार्ट होते हुए दिखाया जाता है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली जाती है और फिर फाइनली हमें शूटिंग का फर्स्ट डे दिखाया जाता है, जहां तायोंग कहता है, हेलो द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ के-पॉप, हम हैं जस्ट। और यहां पर हमें इनका पूरा ग्रुप दिखाया जाता है। तायोंग जो कि लीडर है और ये बंदा लूकस है, ये पिंक बालों वाला जायन है और ये दूसरा वाला बियोन है। आखिर में ये बंदा माइकल है। पिंक बालों वाला जायन कहता है, तो तुम हो सियोंग, मिलके अच्छा लगा। और मिस्टर एंड मिस सियोंग बुक, हम आपके साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तभी जायन सियोंग की मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, स्पेशली आपके साथ मैम, मैंने सुना है आप हमारी फैन हैं। ये देख के सियोंग के डैड वापस से गुस्सा हो जाते हैं। डायरेक्टर बोलता है, आज से हम जस्ट डॉम में शूटिंग करेंगे। हमें इस शो के लिए काफी हाई होप्स है। चलो सब अपना बेस्ट करते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं बीच रोड पे? खैर, फिर सियोंग मन में बोलता है, ये सब वही लोग हैं जिनसे मैं अपनी पास्ट लाइफ में मिल चुका हूं। फिर हम देखते हैं तायोंग सैमजॉन का सीएफ मॉडल होता है और बियोन एक एक्सक्लूसिव वॉर्मल आइडल जो कि अब एक एक्टर बन चुका है सैमजॉन के लिए। हमें सियोंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो चेयरमैन था कंपनी का। तब तायोंग का ग्रुप उसे ग्रीट करता है। फिर हम प्रेजेंट पे आते हैं जहां सियोंग बोलता है, ये वही लोग हैं
जो हमारी कंपनी के इवेंट्स में परफॉर्म किया करते थे। तभी माइकल सियोंग के पास आकर कहता है, तो तुम हो वो बेबी, तुम इतने भी क्यूट नहीं हो। और सियोंग को टच करने जा रहा होता है, पर सियोंग इसके हाथ में मारता है और मन में बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना कैजुअली छूने की। पीछे से तायोंग माइकल पे चिल्लाते हुए कहता है, माइकल तूने अभी स्मोक करा था और हाथ भी नहीं धोए, तुम बच्चे को गंदे हाथों के साथ नहीं छू सकते। सियोंग भी इस पर गुस्सा होता है और मन में बोलता है, ये कोरियन अमेरिकन बंदा अभी भी उतना ही नीच है जितना मुझे मेरी पास्ट लाइफ से याद है। ठीक है, अभी से मैं पूरा कंट्रोल ले रहा हूं इस शो का। और हंसते हुए वापस से मन में बोलता है, मैं सबके लिए एक परफेक्ट कैरेक्टर आर्क बनाऊंगा। सारे मेंबर्स सियोंग की तरफ आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, पर माइकल दूर खड़ा होकर कहता है, बस इंतजार करो और देखो। सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर पे, जो कहता है, तो शूटिंग ऐसी जाएगी। आज से हम 3 डेज का प्री शूटिंग सेशन रखेंगे जस्ट के डॉम में, और उस फुटेज को एडिट करके 3 पायलट एपिसोड पहले रिलीज करेंगे, और व्यूअर्स के रिएक्शन के हिसाब से हम रेगुलर ब्रॉडकास्ट का शेड्यूल तय करेंगे। सुबह के टाइम पर हम जनरल शूटिंग करेंगे, और रात के टाइम जब स्टाफ चला जाएगा तो हम ऑब्जर्वेशन न कैमरा पर स्विच करेंगे। सियोंग के पेरेंट्स पास के होटल में रह सकते हैं, पर सियोंग के माँ बाप इस टाइम थोड़ी टेंशन में लग रहे होते हैं। डायरेक्टर इन्हें देख के कहता है, मुझे पता है आपको टेंशन हो रही होगी अपने बेटे को यहां छोड़ने पे, पर प्लीज हमारा भरोसा करिए, हम सियोंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना? है ना जस्ट? लूकस कहता है, ऑफ कोर्स। जायन कहता है, ये हम पे छोड़ दीजिए। डायरेक्टर बोलता है, ठीक है, फिर सब अपना बेस्ट करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, हम पहले फर्स्ट सीन के नरेशन से शुरुआत करते हैं। सियोल में कहीं पर एक सेमी बेसमेंट में रहते हैं 5 लड़के जिन्हें लोग जस्ट के नाम से जानते हैं, जिनका सपना टॉप आइडल बनने का है, और उनकी लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है जब अचानक से उनके पास एक बच्चा आ जाता है। हम सियोंग को देखते हैं, जो इस टाइम काफी मासूमियत से इन्हें देख रहा होता है, और इस टाइम पूरा का पूरा ग्रुप ही शॉक में होता है। सियोंग की मम्मी कहती है, कोई स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं है, है ना? सियोंग के डैड बताते हैं, ये एक रियलिटी शो है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, लग रहा है उसे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे रिएक्ट करना है। डायरेक्टर कहता है, थोड़ा रुको। और यहां जायन कहता है, भाई कैमरा चल रहा है, कुछ तो बोल। तायोंग कहता है, यार हमें क्या कहना है इस बच्चे से? सियोंग इन्हें देखते हुए कहता है, ये बच्चे, इन्हें अभी नहीं पता इन्हें क्या करना है, लग रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा, सिंस बेबी के लिए एक न्यू एनवायरनमेंट है। ये कह के सियोंग रोने लगता है। लूकस कहता है, भाई अब क्या करें? तायोंग बोलता है, पहले इसे शांत कराते हैं। और तायोंग सियोंग को ऐसे उल्टा सीधा पकड़ के बोलता है, सियोंग अच्छे बच्चे बन जाओ। जायन कहता है, भाई तेरे पकड़ने का स्टाइल थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इधर ला, इसे मुझे दे। फिर जायन इसे शांत कराते हुए कहता है, क्या तुम डर गए थे? ये देख के लूकस और तायोंग हैरान हो जाते हैं। जायन फिर बोलता है, आखिरकार बच्चों को हैंडसम लोग ही पसंद आते हैं। तायोंग कहता है, आखिर तू किस बारे में बात कर रहा है? जायन कहता है, हाँ, बच्चे के आगे झूठ नहीं बोलती, समझा तू? सियोंग इन्हें देख के अपने मन में बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, इन सबका कैरेक्टर अलग है। तायोंग लीडर है, स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल, ऑलमोस्ट एक डैड जैसा। जायन विजुअल है, एक फ्लावर बॉय जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है और एक मदरली टच है। लूकस एक इजी गोइंग एथलीट है, एक फ्रेंडली बिग ब्रदर जैसा, और बियॉन्ड शांत रहता है, पर वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। ये सब एक परफेक्ट मिक्स है प्लेइंग हाउस के लिए। और ये बंदा जो उधर खड़ा है, माइकल कहता है, बच्चों का ख्याल रखना बहुत मेहनत का काम है। सियोंग माइकल की तरफ उंगली करते हुए कहता है, सच कहूं तो मैं इसे विलेन बनाना चाहता हूं, पर इस ग्रुप के सक्सेस के लिए इसे राइवल बनाते हैं। तभी जायन कुछ नोटिस करता है और घबराया हुआ तायोंग से कहता है, भाई सियोंग का डायपर चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा भारी लग रहा है। तायोंग कहता है, क्या? अबे मैंने कभी डायपर को टच भी नहीं करा है। इन्हें रोकते हुए माइकल बोलता है, इतने पागल हो तुम लोग, मैं ये हैंडल करता हूं। माइकल इतने जोश में इसलिए है क्योंकि इसने अपने 3 सिबलिंग्स को पाला है अपने होम टाउन में। सब लोग माइकल को देख रहे होते हैं। माइकल कहता है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर जैसे ही माइकल डायपर चेंज करने के लिए सियोंग की पैंट उतारता है, तभी सियोंग माइकल के मुंह पे ही रिफ्रेश हो जाता है। वैसे सियोंग भाई, ये थोड़ा ज्यादा कर दिया आपने। खैर, सियोंग कहता है, अब अच्छा लग रहा है तो कैसा लगा तुझे? एटलीस्ट थोड़ा रिएक्ट तो कर। यहां पे सब शांत हो जाते हैं, पर सियोंग हंस रहा होता है। तायोंग माइकल को कुछ बोले उससे पहले माइकल सियोंग पे चिल्लाने लगता है। तायोंग कहता है, माइकल शांत हो जा, तेरा अपोनेंट बच्चा है अभी,
ये देख के सेट पे सब लोग हंसने लगते हैं। सियोंग कहता है, देखा, यही तो कॉमेडी थी। पूरा क्रू हंस रहा है। ये शूट सक्सेस रहा। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां डायरेक्टर कहते हैं हम 2 घंटे का ब्रेक लेंगे और फिर इवनिंग शूट की ओर बढ़ेंगे। यहां पूरा जस्ट का ग्रुप थक चुका होता है। लूकस बोलता है, रियलिटी शो सच में मुश्किल होता है। तायोंग कहता है, स्क्रिप्ट होती तो ये आसान होता। हम सियोंग के पेरेंट्स को देखते हैं जहां सियोंग की मदर बोलती है, सियोंग तुमने आज अच्छा करा। सियोंग मन में बोलता है, ये कुछ भी नहीं था। सियोंग की मदर फिर कहती है, तुम जरूर भूखे होगे तो कुछ स्नैक्स खाया जाए, और ये इसे बनाना देती है जो कि सियोंग का फेवरेट होता है। सियोंग बनाना खाते हुए मन में बोल रहा होता है, मेरी पास्ट लाइफ में मैं इसे देखता भी नहीं था, पर जल्दी ही ये काफी अच्छा लगने लगा है। तभी पीछे से तायोंग आता है। सियोंग के डैड उसे सर बोल रहे होते हैं, जिसपे तायोंग कहता है, आपको मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप कैजुअली बोल सकते हैं। फिर तायोंग कहता है, सच में सियोंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं उसके पास होता हूं, बिना रियलाइज किए मैं पूरी सिचुएशन में खो जाता हूं। सब लोग बस नेचुरली एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे हर बार परफेक्ट और एंटरटेनिंग सीन मिल जाते हैं। ये वाले सीन में जायन बोल रहा होता है, एक फ्लावर बॉय जो कि चाइल्ड केयर भी संभाल सकता है, क्या मैं इतना कमा ही लूं? इसकी अपनी अलग ही दुनिया चल रही है। उनकी बातों पर वापस आते हैं। वो कहता है, ये सब ऐसे हो रहा है जैसे मानो सियोंग को हम सब के रोल्स पता हों और वो उन्हीं के हिसाब से एक्ट कर रहा है। सियोंग के डैड हंसते हुए कहते हैं, ये सब बस एक इत्तेफाक है ना? तायोंग कहता है, हाँ आपने सही कहा, वो अभी सिर्फ बच्चा है, पर इसमें कोई शक नहीं कि ये उससे ज्यादा शाइन कर रहा है जितना मैंने सोचा था। तभी माइकल नहा के बाहर आता है और कहता है, बेबी सिटिंग कोई आर्टिस्ट के करने की चीज नहीं है। तभी माइकल देखता है असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रिज में कुछ रख रही होती है। वो पूछता है, आखिर ये क्या है? असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है, ये बेबी फूड है सियोंग के शाम के खाने के लिए। माइकल असिस्टेंट डायरेक्टर से वो खाने का बाउल छीन लेता है और एक इवल स्माइल के साथ कहता है, मैं इसे अच्छे से प्रिपेयर करके उसे खुद खिलाऊंगा। पर मन में बोल रहा होता है, क्योंकि बेबी सिटिंग इतनी डल और अनोइंग है तो मैं इसे देखने लायक बनाऊंगा। और फिर ये अपनी जेब से चिली सॉस का पैकेट बाहर निकालता है। माइकल कहता है, किसी आर्टिस्ट से बेबी सिटिंग कराना, कितने पागल हैं ये लोग। माइकल कुछ ऐसे एंटरटेनिंग सीन्स बनाएगा जो देखने लायक होंगे। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह हपे ये करने की? ये बोलते हुए माइकल सियोंग के खाने में चिली सॉस मिला देता है और कहता है, अब तेरी बारी है बच्चे ये झेलने की। सीन शिफ्ट होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कह रही होती है, ऑब्जर्वेशन कैमरास लग चुके हैं। डायरेक्टर कहता है, सही है, फिर सारे लोग अब जा सकते हैं। और जस्ट हम लोगों की ओर से गुड लक इवनिंग की शूटिंग के लिए। ये कह के सारा स्टाफ यहां से चला जाता है, जहां पे तायोंग कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? और हम बाकी के मेंबर्स की हालत देख सकते हैं। लूकस बोल रहा होता है, भाई सच में रियलिटी शोज कुछ ज्यादा ही मुश्किल होते हैं। बियोन कहता है, वो हमें कंफर्टेबल होने के लिए बोल के गए, पर आखिर इतने सारे कैमरास के आगे हम कंफर्टेबल कैसे होंगे? लूकस बोलता है, हमें पहले डिनर कर लेना चाहिए, मैं भूखा हूं। बियोन कहता है, पर मुझे कुकिंग नहीं आती। फिर हम जायन को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। सियोंग इससे बोलता है, जायन इतनी आसानी से हार मत मानो। तायोंग कहता है, ऑफ कोर्स हमें कुछ तो प्रिपेयर करना ही होगा, तुम आराम करो जायन। लूकस कहता है, मुझे एटलीस्ट रामेन तो बना ही लेनी चाहिए। तायोंग बोलता है, हमें सियोंग को बेबी फूड भी खिलाना है। पर तभी माइकल आके कहता है, मैंने वो सब संभाल लिया है, और खाने का बाउल लेके सियोंग की तरफ जाने लगता है। तायोंग कहता है, ओहो माइकल, तुम पूरा दिन गुस्सा रहे पर अब तुम मदद करना चाहते हो। माइकल कहता है, जो बोलना है बोलो, पर इस बच्चे को खाना तो मैं ही खिलाऊंगा। इसको देख के सियोंग समझ जाता है कि कोई तो बात है। माइकल बोलता है, चलो बच्चे अब इसे खा लो, तुम्हारी मदर ने काफी अच्छा बनाया है। और सियोंग एक स्माइल करते हुए पहले माइकल को ट्राई करने का कहता है। इसे देख के तायोंग बोलता है, सियोंग क्या तुम माइकल को टेस्ट करने को बोल रहे हो? तुम सच में काफी अच्छे और क्यूट हो। पर माइकल हैरान होकर कहता है, आखिर तुम किस बारे में बोल रहे हो? सियोंग इसका ऐसा रिएक्शन देख के गुस्सा होता है। तायोंग माइकल से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो बस तुमसे पहले खाने को कह रहा है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? माइकल, सियोंग इंतजार कर रहा है, पर माइकल कहता है, आखिर बच्चों वाला खाना मैं क्यों खाऊं? तायोंग बोलता है, तुम कितने पत्थर दिल हो यार। ठीक है, मैं इस सियोंग का सारा प्यार ले लूंगा। और तायोंग हंसते हुए सियोंग का खाना टेस्ट करने जा ही रहा होता है।
माइकल उसे रुकने का कहता है, पर तब तक तायोंग खा चुका होता है और इसे खाते ही तायोंग के एक्सप्रेशंस पूरे चेंज हो जाते हैं। जायन यहां आता है और बोलता है, तायोंग क्या हुआ? और सियोंग काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मुझे पता था यही होगा। तूने मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ करी है, तू तो गया अब। इसे ऐसा देख के माइकल घबरा जाता है। उतने में तायोंग कहता है, ये चिली सॉस जैसा टेस्ट कर रहा है। जायन बोलता है, क्या? पर सियोंग के बेबी फूड में ये कैसे? माइकल, आखिर तूने क्या करा है? माइकल एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने सियोंग के खाने में चिली सॉस मिलाया था और बोलता है, ये सिर्फ एक बेबी सिटिंग है और इस तरह के मजाक चलते हैं। ये फुटेज को और भी अच्छा बनाता। तुम्हें एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं पता क्या? तायोंग इस पे चिल्लाते हुए कहता है, एंटरटेनमेंट हो या नहीं, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो तुम्हें कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इतने में जायन और भड़क जाता है और वो माइकल का कॉलर पकड़ के बोलता है, तू पागल वागल है क्या? अगर वो खाने के बाद सियोंग को कुछ हो जाता तो? सियोंग मन में बोलता है, जायन तुम्हारे पास भी काफी कैरिज्म है। फिर तायोंग सियोंग के पास आकर बोलता है, सियोंग मुझे माफ करना। माइकल थोड़ा इमैच्योर है, क्या तुम सरप्राइज हुए? जायन अभी तक माइकल को पकड़े होता है। माइकल कहता है, आखिर तुम उस बच्चे से क्या कह रहे हो? वो वैसे भी कुछ समझ नहीं सकता। तायोंग चिल्लाते हुए बोलता है, सियोंग काफी स्मार्ट है और वो सब समझता है, और भले ही उसे समझ आए या नहीं, तुम्हें उससे अच्छे से माफी मांगनी चाहिए। सियोंग ये देख के मुस्कुराता है और कहता है, इन लोगों में पोटेंशियल है, ये अच्छा है। और फिर वापस से अपनी खतरनाक हंसी हंसते हुए कहता है, आज से मैं तुम्हें प्रॉपरली लीड करूंगा। हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, सियोंग के घर का, जहां मियोंग बताती है 20%, और वो सुन के सियोंग के पेरेंट्स काफी शॉक हो जाते हैं। मियोंग कहती है, तुम दोनों ने वो देखा? जस्ट बेबी का पहला एपिसोड फ्राइडे को आया था। उन्होंने कहा उस एपिसोड ने 20% की व्यूअरशिप रिकॉर्ड करी है। सियोंग की मदर हैरान होते हुए कहती है, हमें देखने में मजा इसलिए आया क्योंकि उसमें सियोंग था। सियोंग के डैड कहते हैं, 20% की व्यूअरशिप काफी अमेजिंग है ना? मियोंग बोलती है, ये अमेजिंग से ज्यादा है, ये इनक्रेडिबल है। एमबीसी फ्लैगशिप एंटरटेनमेंट शो को अराउंड 15% मिलती है। सियोंग की मदर कहती है, डायरेक्टर का मुझे फोन आया था और वो कह रहे थे कि अब प्रोग्राम को रेगुलर शेड्यूल कर दिया गया है। मियोंग बोलती है, सच में काफी कमाल का है, कांग्रेचुलेशन सियोंग बुक। सियोंग मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये मैं कर रहा हूं तो इस लेवल की सक्सेस मिलना तो नेचुरल है, पर मैं सिर्फ इस चीज से खुश नहीं हो सकता। मेरा गोल है पैसा, सक्सेस और अमीर बनना, फिर टॉपर जाना। मैं एक जीनियस हूं। ये कहते हुए वो वापस से हंसना शुरू कर देता है। मियोंग अपने मन में कहती है, ये सच में एक अनोखा बच्चा है। तभी सियोंग की मदर मियोंग से पूछती है, अरे हां, मुझे आपसे कुछ पूछना था। कुछ दिन पहले कोई सिनसंग एंटरटेनमेंट से हमारे घर आया था। ये सुन के मियोंग थोड़ा शॉक होती है। सियोंग की मदर कहती है, वो हमें कांग्रेचुलेशन कहने आए थे शो के सक्सेस के लिए, और वो एक फ्रूट बास्केट भी लाए थे। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी इन लोगों से कह रहा होता है, सीईओ सिनसंग जंग आप लोगों से मिलना चाहते हैं। जब आपके पास टाइम हो तो प्लीज हमारी एजेंसी विजिट करिएगा। सीन प्रेजेंट पे आता है। सियोंग की मदर कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? अब मियोंग बताती है, मैंने सिनसंग एंटरटेनमेंट के बारे में पता करा है। लगता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे उनका काफी इन्फ्लुएंस है, पर कुछ ऐसे रूमर्स है जिसमें लोग कहते हैं कि कंपनी के सीईओ के गैंगस्टर्स के साथ भी कनेक्शंस है। गैंगस्टर्स के नाम सुन के सियोंग के पेरेंट्स घबरा जाते हैं। मियोंग बोलती है, क्या हमें जाना चाहिए? सिनसंग के सीईओ का इनविटेशन मना करना मुश्किल होगा। एक बार चल के देख ही लेते हैं, आखिर वो क्या कहेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये अच्छा नहीं होगा अगर हम तुरंत ही मना कर दें और वापस चले आएं। सियोंग मन में सोच रहा होता है, सिनसंग एंटरटेनमेंट, सिनसंग जंग, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये नाम पहले कहीं सुने हैं। तभी सियोंग हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये वो आदमी हो सकता है? रुक जाओ, तुम लोग वहां मत जाना। वो आदमी सिनसंग जंग ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फंसना चाहिए। सीन शुरू होता है सिनसंग एंटरटेनमेंट के ऑफिस में। सीईओ सिनसंग जंग मुस्कुराते हुए कहता है, आओ प्लीज बैठो, इसे अपना ही घर समझो। मियोंग कहती है, हमें बुलाने के लिए शुक्रिया सीईओ सिनसंग जंग, पर आप हमसे मिलना क्यों चाहते थे? सिनसंग जंग कहता है, मुझे हमारे सियोंग के फायदे के लिए कुछ बात करनी थी। सियोंग ये सुनकर गुस्से से अपने मन में कहता है, हमारा सियोंग? तू मुझे जानता भी है? और सियोंग उसे लात मारने की कोशिश करने लगता है। खैर, फिर मियोंग कहती है, फायदे के लिए? सिनसंग जंग बताता है, मेरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट।
इसका मतलब सियोंग हमारे सिनसंग एंटरटेनमेंट का पार्टनर बन जाएगा। कोरिया की नंबर 1 एजेंसी, एक 0 सालों का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। आपको क्या लगता है? सियोंग की मदर थोड़ा शॉक होती है और सियोंग सोच रहा होता है। मियोंग कहती है एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, वो भी 10 सालों का। सिनसंग जंग बताता है आप एक्टर जंग डोंगन और एम सैनमी को जानती है ना? ये एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है सिनसंग एंटरटेनमेंट के साथ, जो टॉप टैलेंट्स का घर है। हम सियोंग के टैलेंट को बहुत वैल्यू देते हैं, इसीलिए हमने उसके लिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स तैयार किए हैं। मियोंग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स देखने लगती है। सियोंग मन में कहता है मुझे भी देखने दो। मियोंग टर्म्स देख के शॉक हो जाती है। तभी सिनसंग जंग कहता है 10 सालों का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें 7 का स्प्लिट होगा, और हाँ, हमारे हिस्से में 7 आएगा। सियोंग ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है 7:03। ये तो बिल्कुल बेकार है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो गुलामी कराने जैसा है। एक नए आर्टिस्ट पर ऐसा फायदा उठाने वाला कॉन्ट्रैक्ट थोपना गलत है। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सिनसंग जंग कहना चाहता है सियोंग के साथ जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 70% कंपनी का, बाकी का 30% सियोंग का। ये सच में सियोंग से मजदूरी करवाने की सोच रहा है। खैर, फिर सिनसंग जंग कहता है सबको ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया लग रही है। एक एम्प्लॉय कहता है बिल्कुल बॉस, सही बात है। सियोंग गुस्सा हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये तरीका है उनको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने का। तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो सिनसंग जंग। हमें सियोंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां सियोंग बताता है मेरी पिछली जिंदगी में सिनसंग जंग का हमारे सैम जियोन के साथ काफी क्लोज कनेक्शन था, और स्पेशली मेरे फादर के साथ वाइस चेयरमैन जियोन जाएंग, जो एम सैनमी के थ्रू सिनसंग जंग से मिले थे, और उन्होंने सैम जियोन के एडवर्टाइजमेंट सिनसंग एंटरटेनमेंट को डायरेक्ट किए थे। सिनसंग जंग ने भी मेरे फादर के लिए लॉयल्टी दिखाई थी। आखिर में उसे जेल जाना पड़ा क्योंकि उस पे अपने ही सेलिब्रिटीज को धमकाने और उन पे हमला करने का इल्जाम लगा था। हम प्रेजेंट पर आते हैं जहां सिनसंग जंग कहता है मैं सिनसंग जंग इस इंडस्ट्री में 10 सालों से हूं, लेकिन मैंने कभी भी सियोंग जैसे स्पेशल टैलेंट वाले चाइल्ड एक्टर को नहीं देखा। अगर आप इसे मुझे सौंप दे तो मैं इसे एक ग्रेट एक्टर बना दूंगा। और फिर यह बंदा अपने मन में अपने इविल प्लान रिवील करता है और बोलता है चाइल्ड एक्टर्स तो वैसे भी बड़े होते होते अपनी पॉपुलैरिटी खो देते हैं। जब तक वो स्पॉटलाइट में है तब तक उन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में बांध दो, फिर उनसे एडवर्टाइजमेंट का पैसा निकालो, और जब वो काम के ना रहें तो सिंपली उन्हें फेंक दो। इनके पीछे कोई स्ट्रांग सपोर्ट भी नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट टारगेट है। पर इस बेचारे के प्लान्स पर पानी फेरते हुए मियोंग कहती है माफ कीजिए, लेकिन हम ये कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करते हैं, जो सुन के सियोंग खुश हो जाता है। सिनसंग जंग कहता है पर ऐसा क्यों? मियोंग बताती है 7:8 का रेशियो बिल्कुल अनफेयर है और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सियोंग के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में सियोंग की वैल्यू और भी ज्यादा होगी। सिनसंग जंग कहता है तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रही हो। मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें वो बच्चा काफी पसंद है, लेकिन लगता है तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। चाइल्ड एक्टर्स का मार्केट इतना बड़ा नहीं होता। उनकी अर्निंग एडल्ट एक्टर्स के कंपैरिजन में काफी कम होती है। सियोंग इसकी बातें सुन के गुस्से में अपने मन में कहता है ये गधा सच में हमें नीचा दिखा रहा है। सिनसंग जंग फिर कहता है अगर उसका चेहरा बदल गया बड़े होने पर तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, समझे? जो सुन के सियोंग की मदर सियोंग के कान को कवर कर लेती है और कहती है तुम आखिर बच्चे के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और सियोंग गुस्से में इसको घूरते हुए कहता है देखो तो कह भी कौन रहा है, तू बुढ़ापे में मेंढक जैसा और बदसूरत हो जाएगा, पर मैं जियोन सियोंग बड़े होने के साथ सिर्फ बेहतर होता जाऊंगा, समझा? पर यहां पे सियोंग चिल्लाने लगता है। इसकी मदर कहती है सियोंग खुद को कंट्रोल करो। मियोंग उठते हुए कहती है आपको देखने की तमीज नहीं है, वैसे भी अब हम जा रहे हैं। सिनसंग कहता है मिस आप तो सियोंग की मां भी नहीं हो, तो बार बार बीच में क्यों आ रही हो? जो लोग पराये होते हैं उन्हें दूर ही रहना चाहिए। यह सुन के सियोंग की मदर काफी गुस्सा होती है और कुछ बोलने जा रही होती है, पर तभी मियोंग कहती है मैं इसकी मैनेजर हूं तो क्या मैं कुछ कह नहीं सकती? और फिर मियोंग कहती है चलो चलो चलते हैं सोयोंग। और फिर सिनसंग जंग से बोलती है मुझे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूं कि यह कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर है। ठीक है, फिर हम चलते हैं। ये कहते हुए ये लोग जाने लगते हैं। तभी सिनसंग जंग बोलता है तुम इस फैसले पर रिग्रेट करोगे। मुझे यानी सिनसंग जंग को डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में काम कर पाओगे? यह सुनकर सियोंग गुस्से में अपने मन में कहता है अब यह अपना असली चेहरा दिखा रहा है। मियोंग कहती है देख लेंगे फिर।
और ये बोल के ये लोग ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। मियोंग गुस्से में कहती है, क्या बेकार आदमी था, एक प्रेग्नेंट औरत के सामने धमकियां दे रहा है, ये तो इंसान भी नहीं लगता। सियोंग मन में कहता है, सही कहा तुमने। मियोंग कहती है, सोयोंग क्या तुम ठीक हो? तुम्हें बहुत शौक लगा होगा। सोयोंग की मां कहती है, मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा मुश्किल में थी। मियोंग बोलती है, नहीं यार, ऐसे लोग इंडस्ट्री में हर जगह होते हैं, वैसे भी ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो आगे जो बस है उससे चलते हैं। ये कहते हुए मियोंग आगे जाने लगती है। तभी पीछे से सियोंग की मदर बोलती है, ओनी, क्या तुम सच में सियोंग की मैनेजर बनोगी? योनी मियोंग को कह रही है। खैर, ये सुनकर मियोंग हैरान हो जाती है। सियोंग ये सुनकर अपने मन में बोलता है, ये बुरा फैसला नहीं है। बिजनेस में तुम सीखते हो कि टैलेंटेड लोग बहुत मिलते हैं पर भरोसेमंद टैलेंट बहुत कम होता है। लैंडलेडी को इंडस्ट्री का अच्छा नॉलेज है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने अपने आप को कई बार भरोसेमंद साबित किया है। एक ऐसा इंसान जो भरोसेमंद हो और अपना काम भी अच्छे से कर, वही बेस्ट टैलेंट होता है। मियोंग कहती है, सोयोंग मैं कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक्सपर्ट नहीं हूं। और सियोंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ मियोंग का हाथ पकड़ता है और अपने मन में बोलता है, तुम मेरी कोलीग बन जाओ। सियोंग की मदर कहती है, ओनी मुझे लगता है सियोंग को भी तुम पसंद हो। और फिर ये कहती है, ओनी मेरे हस्बैंड और मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज हमारी मदद करो सियोंग के फ्यूचर को बचाने में। ये सुनकर मियोंग हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, सच में तुम्हारी वजह से मैं एक नया सपना देखूंगी, मैं अपना बेस्ट करूंगी तुम्हारी मैनेजर बनके। सियोंग की मदर मियोंग को गले लगा लेती है और सियोंग अपने मन में कहता है, वेलकम मैनेजर के, चलो जबरदस्त पैसा कमाते हैं। मियोंग बोलती है, तुम मुझे पैसे तो दोगी ना? सोयोंग कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी ओनी। मियोंग कहती है, ये सही नहीं है। तभी हमें एक टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहां पे वही सिनसंग जंग होता है। इसका एक एम्प्लॉय आके कहता है, जो औरत मैनेजर होने का दावा कर रही थी, उसका नाम किम मियोंग है। वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है और वो उस घर की मालिक है जहां सियोंग का परिवार रहता है। सिनसंग जंग एक स्माइल के साथ कहता है, लैंडलेडी, कैसी अजीब सी टीम है ये। अगर ये लोग मेरे यानी सिनसंग जंग के नीचे नहीं आते तो इन्हें दिखाना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जीना कितना मुश्किल होता है। रिपोर्टर्स को बुलाओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें तायोंग को दिखाया जाता है जो कहता है, रुक जाओ, आखिर तुम क्या कर रहे हो माइकल? और हम यहां देखते हैं माइकल सियोंग के साथ बैठा बनाना खाने में बिजी है। माइकल कहता है, मुझे भी बनाना पसंद है, पर तुम लोग सारा बनाना सियोंग को ही दे देते हो। माइकल कहता है, मुझे भी बनाना पसंद है, पर तुम लोग सारा बनाना सियोंग को ही दे देते हो। और फिर माइकल सियोंग से बोलता है, बस भी करो, आखिर तुम कितना खाओगे? सियोंग गुस्से में अपने मन में कहता है, मैं ज्यादा इसलिए खा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें एक भी नहीं देना चाहता। और यहां ये लोग बनाना के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, जो देखकर पूरी टीम हंस रही होती है। जायन कहता है, अब तो हद हो गई माइकल पर सियोंग, और माइकल अभी तक लड़ रहे होते हैं। तायोंग बोलता है, ये लोग, मैंने कहा अब रुक भी जाओ। सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर पे जो कहता है, सुबह के शूट के लिए तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया, अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक लंच कर लो। हमें सियोंग के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जहां डायरेक्टर सियोंग की मदर से आकर बोलता है, शूटिंग साइट पर वेट करना मुश्किल नहीं होता क्या? सियोंग की मदर बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ महीने हो गए हो शूटिंग करते हुए, पर अभी भी ये सब काफी अमेजिंग और मजेदार लगता है। डायरेक्टर कहता है, पर आपकी इस कंडीशन में अगर आपको कभी भी मुश्किल हो तो प्लीज मुझे तुरंत बताना। सियोंग की मदर डायरेक्टर को थैंक यू बोलती है। डायरेक्टर पूछता है, तो आखिर आपकी ड्यू डेट कब है? जिस पर सियोंग की मदर कहती है, वो जल्दी आने वाली है, दिसंबर या जनवरी में। फिर डायरेक्टर कहता है, और हाँ, माइकल के बारे में व्यूअर्स को उसकी और सियोंग की नोकझोंक काफी पसंद आ रही है। दोनों की मेंटल एज भी सेम ही लगती है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसे हैं। मुझे भी लगता है कभी कभी माइकल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पर मैं सोच रहा था, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगता? सियोंग की मदर एक स्माइल के साथ कहती है, उसके बारे में मुझे आप पे भरोसा है डायरेक्टर, और उन दोनों का झगड़ना मुझे भी एंटरटेनिंग लगता है। डायरेक्टर कहता है, मैं समझ गया, अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और हाँ, हमेशा की तरह आपका शुक्रिया। इनके पीछे मियोंग खड़ी होती है जो सियोंग की मदर को देख रही होती है और फिर यहां से चली जाती है। तभी हम तायोंग और जायन को देखते हैं। तायोंग जो थका हुआ होता है और कहता है, तो अब हमें भी लंच करना चाहिए, और फिर बोलता है, वैसे फर्क नहीं पड़ता, हम कितनी बार भी शूट कर लें, मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं हुई है। हमें सियोंग को देखते हैं
जिसका पेट भर चुका होता है इतने बनाना खा के। सियोंग कहता है, इतने बनाना खाने के बाद मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तभी पीछे से माइकल आके कहता है, तू बदतमीज बच्चा है। एक पल के लिए सियोंग थोड़ा घबरा जाता है। माइकल कहता है, क्या तुमने मुझे सच में पहले मारा था? बदतमीज कहेंगे। सियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में कहता है, तुम तो फनी हो, लेकिन असल में मैं तुम्हारी रूड पर्सनालिटी को झेल रहा हूं। जो लोगों को लगता है कि तुम्हारा बैड बॉय एटीट्यूड या कुछ ऐसा है। यहां लोग इंटरनेट में माइकल को इमैच्योर बोल रहे होते हैं, जो कि अपने नए सिबलिंग से जेलस है और कुछ तो बोल रहे होते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि कैमरा ऑफ होने के बाद भी सेम ही रहते होंगे। दूसरा बोलता है, सियोंग और माइकल की राइवलरी काफी क्यूट और फनी है। फिर सियोंग गुस्से से अपने मन में कहता है, आजकल तुम हद पार कर रहे हो। मैं तुम पे नजर रखा हुआ हूं। तुझे एक सबक सीखना है। माइकल बोलता है, पागल बच्चे, क्या गुस्सा है तेरा? फिर ये सियोंग के गाल खींचता है, जिसपे सियोंग रोने लगता है और मन में कहता है, तू पागल है क्या? माइकल कहता है, चुप हो जा, आखिर मैंने इतना जोर से भी नहीं खींचा था। तभी यहां मियोंग आती है, जिसे देख के माइकल थोड़ा घबरा जाता है। मियोंग कहती है, क्या तुमने अभी अभी सियोंग के गाल खींचे? जिस पे माइकल कहता है, वो कुछ भी नहीं था, ये बस छोटी छोटी बातों पे शोर मचा रहा है। मियोंग कहती है, सियोंग बिना वजह गुस्सा नहीं होता और ना ही रोता है। सियोंग अपने मन में कहता है, वेल डन माय मैनेजर। मियोंग फिर कहती है, मैंने नोटिस किया है तुम रीसेंट शूट्स में सियोंग को बार बार मारने की कोशिश करते हो, प्लीज ऐसा करना बंद कर दो। माइकल गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? वैसे तुम इस मामूली बच्चे के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो? मियोंग इसे जवाब देती हुई कहती है, एक मामूली बच्चा कहा तुमने? वैसे सियोंग के ही बदौलत तुमने काफी कमर्शियल शूट किए हैं। यह सुन के माइकल एम्बरेस हो जाता है। मियोंग कहती है, प्लीज थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करो और एक छोटे बच्चे पर हाथ उठाना बंद करो। मुझे यकीन है तुम अब समझ गए होगे। और मियोंग सियोंग को लेकर यहां से चली जाती है। माइकल काफी गुस्से में होता है और कहता है, मैं कोरिया सिर्फ एक ट्रू आर्टिस्ट बनने आया था, इस जैसे बच्चे के लिए कोई बेबी सिटर बनने नहीं। सियोंग इससे मुंह चिढ़ा रहा होता है। माइकल कहता है, बाकी के मेंबर्स मुझे अभी घूर के देखते हैं उस चिली सॉस वाले इंसिडेंट की वजह से। ये साला प्रोग्राम ही बेकार है। क्या कोई तरीका है इसे फेल करवाने का? वैसे भी मैं इस बकवास के बिना भी सक्सेसफुल हो जाता। तभी इसे एक कॉल आती है। ये कहता है, क्या हुआ? मैं भी बिजी हूं तो जल्दी बोलो। अचानक माइकल हैरान हो जाता है और कहता है, सिनसंग एंटरटेनमेंट? शायद फोन की दूसरी तरफ वही सिनसंग जंग हो, क्योंकि उसकी भी दुश्मनी है सियोंग से। खैर सीन शिफ्ट होता है एमबीसी की बड़ी सी बिल्डिंग पे, जहां डायरेक्टर कहता है, आज की स्पेशल प्रोडक्शन मीटिंग में आने के लिए शुक्रिया। तायोंग बिजी होने के बावजूद यहां आया और सियोंग की फैमिली, जो अब हमारी फैमिली जैसी है। इससे पहले मीटिंग स्टार्ट करें, सबके लिए बोनस है। सियोंग की मदर कहती है फिर से। मियोंग स्माइल करती है और सियोंग तो लालची है ही। डायरेक्टर कहता है, पिछले हफ्ते हमारी रेटिंग्स फाइनली 30% क्रॉस कर गई और हाई अप सियोंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। फाइनल एपिसोड आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए प्लीज अपना काम अच्छे से जारी रखो। तायोंग पैसे गिन रहा होता है और सियोंग पैसों को घूर रहा होता है। डायरेक्टर कहता है, अब आते हैं आज के मीटिंग के टॉपिक पर, क्रिसमस स्पेशल एपिसोड प्रोडक्शन। क्रिसमस पास आ रहा है और ऊपर से रिक्वेस्ट आई है कि एक 90 मिनट का स्पेशल एपिसोड बनाया जाए जो फैमिली एटमॉस्फेयर को कैप्चर करे। डायरेक्टर सियोंग से कहता है, सियोंग तुम तो आजकल अच्छे से चल भी रहे हो और दौड़ भी, राइट? सियोंग अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने मन में कहता है, रोज बिना किसी आलस के चलने और दौड़ने की ट्रेनिंग कर रहा था मैं। वही तो कह रहा हूं मैं। डायरेक्टर कहता है, सियोंग और जस के मेंबर्स क्रिसमस के कॉस्ट्यूम में होंगे, साथ में पार्टी और डांसिंग। ये एक अच्छी फुटेज बनेगी। लगता है आपको ये आइडिया पसंद आया, तो अब हम इसकी डिटेल्स पर बात करते हैं। तभी यहां जल्दी में असिस्टेंट राइटर चिल्लाते हुए आती है और कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई है। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है सियोंग की फैमिली के बारे में। हम इस न्यूज़पेपर को देखते हैं जिसमें लिखा होता है, जस बेबी शो का चाइल्ड जियोन सियोंग बुक अपने माँ बाप के लालच की वजह से काम के लिए एक्सप्लॉइट किया गया।